हेलो मेरे द्रोणा वॉरियर्स, स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से आपके अपने मिशन जीत प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बहुत बढ़िया जी। तो कैसा रहा कल का दिन आपका? हाँ, टेस्ट कैसा रहा? एक बात बताऊं, आज हम बैठ के सच में भी रिजल्ट ही देख रहे थे, बैठ के रिजल्ट्स का एकदम विश्लेषण कर रहे थे, एनालिसिस कर रहे थे। हाँ, और देख रहे थे कि कितने बच्चे हैं हमारे जिन्होंने सच में फोड़ के रख दिया है टेस्ट पेपर। और भाई इतने बच्चों ने पूरा क्रैक दे मारा। हाँ, 10 के 10 सवाल फोड़ दिए केमिस्ट्री के। इतनी मोहब्बत, इतना प्यार केमिस्ट्री का। यही चीज आपको आगे तक लेके जानी है, क्योंकि आप ना आज का जो मैं ये स्टेटमेंट दे रहा हूं आप याद रखेंगे, और जिस दिन तेरा जेई का रिजल्ट आएगा तू ये बोलेगी कि सर, केमिस्ट्री वॉज द ओनली थिंग विच सेव्ड माई IIT। क्लियर बेटा? तो यस, बहुत बढ़िया बेटा। अरे हाँ यार, तुम लोग मार्क्स दिखा रहे हो, मैं देख के आ रहा हूं। अच्छा, कई लोगों के दिक्कतें क्या हुई थी जो मेरे को समझ में आया। पेपर जो है ना, एक ही पोर्शन का किया, पूरा लेक्चर फिजिक्स कर लिया और सबमिट मारा, पूरा पेपर सबमिट हो गया। कोई बात नहीं, इसीलिए तो मैंने बोला ये वार्म अप था। वार्म अप में हमें सीखना ही होता है कि टेस्ट भी कैसे देना है। अच्छा, कई बच्चों के विचारों के, इतने मासूम बच्चे हैं ना, उनके सवाल ये थे, सर क्या तीनों सब्जेक्ट का आज ही पेपर हो जाएगा? अरे भाई, 9th 10th गया, यू हैव कम फॉर जेई। समझ में आ गई बात? तो एक एक अलग अलग सब्जेक्ट का थोड़ा ना पेपर होगा, ठीक है? हाँ, तो मैं चैट देखना चाह रहा हूं भाई। चैट बॉक्स के अंदर बच्चे लिख रहे हैं अपनी सारी बातें। हाँ जी, हाँ। तो ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि एक ही सब्जेक्ट का होगा कि सबका होगा। पेपर होता है। और ये वार्म अप था भाई, ये वार्म अप था। अभी ये कुछ भी नहीं था, ये टेस्ट जैसा भी टेस्ट नहीं था, एक तैयारी थी। जैसे होता ना कि जूते बांधने, अभी दौड़ना है, तो ये जूते बांधने वाला कार्यक्रम था। दौड़ना अभी अगले टेस्ट में है, और अगला टेस्ट तेरा जेई मेन पैटर्न का होगा। समझ में आ गई बात? और वहां ये आज ही बोल दे रहा हूं, उसमें तेरे नंबर इससे या तो बराबर आएंगे या कम ही आएंगे, परसेंटेज के सेंस में बात बोलूं, क्योंकि वो पेपर है, वो रियल पेपर है। जो जेई में आता है वैसा वाला पेपर है। घबराना नहीं है, बेहोश नहीं हो जाना है। समझ में आ गई बात? हाँ बेटा, अच्छे नंबर है। मैं देख चुका था कि नंबर ठीक ला रहे हैं बच्चे, और जिनके कम भी हैं उनका कोई ना कोई कारण था। और वो रेशियो देख के मुझे समझ में आ गया था कि अच्छा, इस बच्चे ने जल्दी सबमिट कर दिया होगा, इसके साथ ये प्रॉब्लम रही होगी। कईयों के ऑप्शंस मिसिंग लग रहे थे। मैथ्स के क्वेश्चन में जो आंसर 0 आना था वो ऑप्शन में नहीं दिख रहा था। कुछ थी, टेक्निकल ग्लिचेस थे। ये आपका भी वार्म अप था, ये हमारा भी वार्म अप था। अब अगले टेस्ट में दोनों मिलकर तूफान मचाने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं जी आज का एजेंडा। आज के एजेंडा में क्या है? व्हाट्स ऑन द प्लेट फॉर द टुडे? तो होमवर्क डिस्कशन। ये कौन सा होमवर्क है? आज हम वो होमवर्क कोई वैसा वाला नहीं डिस्कस कर रहे, वही होमवर्क जो आपको क्लास में दिया जाता है। उसके अलावा कुछ चीजें हम पढ़ेंगे, जैसे कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, मिक्सचर एनालिसिस, और यदि टाइम बच गया तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द लिमिटिंग रिएजेंट। मेनली हम इन्हीं पे फोकस करेंगे। ये आज का एजेंडा में मैं लिख के तो ले आया, पर मुझे लग नहीं रहा कि ये आज का एजेंडा आज हो पाएगा, क्योंकि हम चलते हैं बेसिक से। भगाना हमारा काम नहीं है। समझ में आ गई बात? चलिए जी, चलिए। हाँ जी भाई, ये आईडी नोट कर लेना है ना, ये आईडी भी नोट कर लेना। बस और 8-10 दिन के बाद ये आईडीज फिर साफ होंगी यहाँ से, जो दे दनादन स्पैमिंग कर रही है। क्लियर? चलो जी, ठीक है भाई, शुरू करते हैं। होमवर्क का ये क्वेश्चन दिया हुआ था, कितने बच्चों ने ये कर लिया है? आंसर एक बार चैट बॉक्स के अंदर दे दीजिए, फटाफट दे दीजिए, ताकि हम लेक्चर को आगे बढ़ा पाएं जल्दी से। देखिए, पापी आदमी वो होगा जो अभी सॉल्व कर रहा होगा, पुण्यात्मा वो होगा जो घर से करके आया होगा। तो जितने भी पुण्यात्मा लोग हैं वो चैट बॉक्स के अंदर एक बार आंसर दे दें भाई, एक बार आंसर दे दीजिए। हाँ जी, आंसर कौन सा ऑप्शन दे रहे हैं बच्चे? आंसर हाँ, आ रहे हैं, कुछ बच्चों के आंसर आ रहे हैं, देख पा रहा हूं मैं। हाँ भाई, चलिए तो इसको शुरू करते हैं। देखो इसमें क्या दिया हुआ था बेटा, इसके अंदर दिया हुआ है, एक बार को ना यार चैट डिसेबल कर दो इनकी, एक बार को डिसेबल कर दो, चैट बॉक्स जो है बंद कर दो इनका, ठीक है? फिर थोड़ी देर में कर लेंगे अपन, ठीक है? हाँ, आंसर आ गया है, चलो ठीक है, होल्ड कर लो। आंसर आ गया है बच्चों का, ठीक है जी। बी ऑप्शन आंसर दे रहे हैं। अब देखो सर, इसमें केमिकल रिएक्शन तो दी ही नहीं बेटा,
ये अभी तो मैं तुम्हें केमिकल रिएक्शन दे के चल रहा हूं, लेकिन जैसे जैसे केमिस्ट्री आगे बढ़ेगी ना तो आप एक्चुअली समझ जाएंगे कि रिएक्शन लिखनी कैसे होती है। तो अब ये क्वेश्चन तो रिएक्शन मेंशन नहीं कर रहा है, पर अभी हम ये मान के चलते हैं कि ठीक है आपको रिएक्शन नहीं भी आती तो मैं लिख रहा हूँ उस जगह, क्योंकि ये तो वो सवाल हैं जो एग्जाम में आने वाले हैं, और एग्जाम में जब ये सवाल आएगा तो कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन भी होगी ना जो अभी आप थोड़े दिनों बाद सीखेंगे, वो भी आपसे मैंने यहाँ के अभी ले ली है। तो जैसे उसने बोला कि सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन कराई मैग्नीशियम से, तो इतना तो समझ में आ गया होगा हो क्या रहा है यहाँ पर, क्लियर। तो सिल्वर कितना डिस्प्लेस होगा मैग्नीशियम से, तो रिएक्शन क्या हो रही है बेटा, AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट होता है AgNO3, इसकी रिएक्शन हो रही है मैग्नीशियम के साथ, तो क्या बनेगा, एनायन कैटायन एक्सचेंज करते रहिए बेटा, मैग्नीशियम नाइट्रेट ले लेगा। कितने लेगा सर, आपने 2 क्यों लिखा, क्योंकि मुझे पता है मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है, तो ये 2 नाइट्रेट लेगा और नाइट्रेट की 1 होती है, और यहां क्या बन गया आपका Ag बन गया। आप ये मान के चलो आपको रिएक्शन दी हुई है, अब ये रिएक्शन दी हुई है तो आपका अगला काम ये होना चाहिए था कि सर बैलेंस करना है, तो Mg तो बैलेंस है, नाइट्रेट बैलेंस करने के लिए 2 से गुणा करोगे, और जब यहां 2 से गुणा करोगे तो Ag को भी 2 करोगे, ठीक है। हाँ जी, तो आंसर आया बहुत ही बढ़िया भाई, बी फॉर बॉम्बे पहुंच गई है जनता, बी फॉर बॉम्बे पहुंच गई है जनता, ठीक है। हाँ बहुत सही है बेटा। तो तुझे क्या करना है, कितना वेट निकालना है सिल्वर का, तो जो पूछा हुआ है उनको गोला करते जाइए कि एक तो सिल्वर के बारे में बात कर रहा है तो यानी ये गोला हो गया, और किससे पूछ रहा है मैग्नीशियम का डेटा आपको दिया हुआ है, तो मैग्नीशियम को गोला कर दो, बस खत्म हो गया। सर 1 मोल मैग्नीशियम से बनता है 2 मोल सिल्वर, खत्म हो गई बेटा चीज। अब मुझे ना मैग्नीशियम के मोल निकाल लेने हैं, तो मैग्नीशियम के मोल कितने आ गए, मैग्नीशियम के मोल आ गए मेरे लल्ला मेरी लल्ली, मैग्नीशियम के मोल देख कितने आ गए, कितने आए, मास अपॉन मोलर मास, मास कितना है 12, मोलर मास क्या होता है 24, मोल कितने आ गए, आधा मोल आ गए सर, आधा मोल। चल वैसे ही जवाब दे देगा। अच्छा बहुत बच्चों ने बताया सर ये मेथड हमें समझ में वैसे ही आ गया, 1 से बनता है 2, 1 से बनता है 2, तो आधे से कितना बनेगा, 1 का दुगुना, आधे का दुगुना, आधे का दुगुना क्या होता है 1 मोल बनेगा, खत्म हो गया। वैसे नहीं बन रहा तो मैग्नीशियम के मोल डिवाइडेड बाय 1 और सिल्वर के मोल डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि कोफिशिएंट से तो डिवाइड करना ही है। ये स्टोइकियोमेट्री तो बच्चों को कल बहुत अच्छे से समझ में आ गई पिछली क्लास के अंदर। मैग्नीशियम के मोल दिए हुए हैं हाफ, तो मैंने हाफ लिख दिया, नीचे 1 है तो 1 को 1 ही रहने देंगे, तो सिल्वर के मोल डिवाइडेड बाय 2, तो सिल्वर के मोल कितने आ गए भाई, यहाँ सिल्वर के मोल आ गए सर, सिल्वर के मोल आ गए 2 × हाफ यानी 1 मोल। सर आंसर में तो ग्राम लिखा हुआ है, ठीक है तुझे मास निकालना है, मास कैसे निकालेंगे, मास ही तो निकाला है कल के पेपर में सर, बहुत मास निकाला है, मोल इंटू मोलर मास करना होता है उसके लिए जी मित्रों। तो मोल कितने आए आपके 1, मोलर मास होता है सिल्वर का 108, इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब है मैग्नीशियम की ताकत देख रहा है, 12 ग्राम मैग्नीशियम आया, 108 ग्राम को लात मार गया सिल्वर को। समझ में आ गई बात, पक्का मक्खन, ओके। यदि ये मक्खन है तो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये भी आपको होमवर्क में दिया था, हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन इट, आंसर चाहिए मेरे को, है ना, और ईमानदारी से सॉल्व करते जाओ भाई चीजें, आंसर चाहिए, करो सॉल्व। सभी लोग सॉल्व करेंगे, क्या आंसर आया था इसका आंसर चाहिए मुझे चैट बॉक्स के अंदर। हाँ ये तो 108 आ गया था, सभी को समझ में आ गया था, ये वाला सवाल चाहिए मेरे को। इसमें भी रिएक्शन दी हुई है, इसमें भी रिएक्शन दी हुई है। हाँ जी सर रिएक्शन, बेटा रिएक्शन जिसमें नहीं दी होगी मैं दे देता हूं अभी, लेकिन ये क्या है, सवाल इस तरीके से डिजाइन होते हैं जब क्या सवाल सामने दिया जाता है ना मोल कॉन्सेप्ट में, मोल कॉन्सेप्ट इज बैकबोन ऑफ एवरी चैप्टर। तो जब तेरे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो हो सकता है उसके अंदर किसी और चैप्टर की रिएक्शन दे दी जाए, और वो ये कंसिडर करके चलता है कि बच्चे को रिएक्शन आती होगी। अभी हम नहीं करके चल रहे हैं कि कंसिडर, तो कहीं नहीं भी होती है रिएक्शन तो मैं लिखूंगा, पर जब रिएक्शन लिखी हुई है तब तेरे से वो सवाल होना ही चाहिए, ठीक है। चलो सी दे दिया है साहब, लव यू ऑल भाई जिन्होंने सी दिया है, बहुत बढ़िया, एकदम सही आंसर लेके आए हैं आप, ठीक है भाई। चलो करते हैं कैलकुलेशन। तो यहां पर देखो वही चीज, किन किन की बात कर रहा है, एक तो नाइट्रिक एसिड की बात कर रहा है HNO3 की, और एक बोल रहा है KNO3 की। 110 ग्राम KNO3 बनाना है, ठीक है जी, ओके। तो ये KNO3 को गोला कर दो। तो यार मैं एक बात बताऊं, पूछा क्या है HNO3 कितना चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा, 3 मोल बनाने के लिए चाहिए 4 मोल, दे कैसे लिखूंगा मैं, 3 मोल KNO3 के लिए चाहिए 4 मोल HNO3, 4 मोल HNO3। तो 1 मोल के लिए कितना चाहिए, 4/3 मोल HNO3, ठीक है। KNO3 के मोल कितने हैं सर, मोल तो यहां से निकाल लेंगे ना, मोल कैसे निकालेंगे, इसका मोलर मास। सर ये मोलर मास नहीं निकाल पाते हैं हम, हमें टाइम लग जाता है,
नहीं बेटा, जोड़ना है, जोड़ने में कैसा टाइम। के होता है 39, नाइट्रोजन होता है 14, 39 14 प्लस 48, 39 62 101 आएगा इसका मोलर मास। तो मोल कितने आ गए KNO3 के? सर मोल आ गए KNO3 के मोल आ गए 110/101। अच्छा सर ये तो बहुत क्लोज हो गया, कैसे सॉल्व करें भाई? करना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते, कर लेते हैं। जेई मेन का सवाल है, जेई का तड़का है ये, ठीक है। तो 101 एक कम 101, ओके सर ठीक है। अब तो सर 9 बच गए, 9 में तो भाग भी नहीं दे सकते इसका 101 का। हाँ बेटा नहीं दे सकते, 0 कर दो। सर अभी भी 90 बन गए, अभी भी भाग तो नहीं जाने वाला, समझ में आ गई बात? 900 कर दो, इस तरीके से चलता जाएगा। अरे समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है बात? और 900 भी कर दोगे तो भी तुम कर पाओगे यहाँ 1.08, तो 808 आ जाएगा। मतलब इस तरीके का कुछ डेटा तुम्हारा जो है आता चला जाएगा। क्लियर? ठीक है। या मैं बोलूंगा 110/101 मोल ही लिख ले, चल जाएगा, इतना भी चल जाएगा। तू ये भी लिख लेगा, तेरा काम हो जाएगा। तो HNO3 कितना चाहिए? 1 मोल के लिए चाहिए 4/3 मोल। तो 110/101 मोल के लिए कितना चाहिए? ये चाहिए सर 4/3 इंटू 110/101 मोल। ये मोल निकल गए, यहां से मास आ जाएगा। ये था शॉर्ट मेथड, ये था शॉर्ट मेथड। अब घबराना मत, जिनको समझ में नहीं आया उनको दूसरा मेथड बता रहा हूं। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, लोट पोट नहीं होना है किसी को भी। तो क्या करना है, 110 ग्राम KNO3 दिया है, तो KNO3 के मोल निकालेंगे शांति से। सर वो कैसे निकालते हैं? जैसे निकालते आए हैं, मास अपॉन मोलर मास, इतने मोल आ गए। जी सर। HNO3 के पूछे हैं सर, बेटा मोल मोल का रिश्ता क्या होता है? सर स्टोइकियोमेट्री वाला रिश्ता होता है, लगा दो। ठीक है सर, जैसा आप बोलते हैं वैसा करते जाते हैं। तो HNO3 के मोल क्या आ गए मेरे बालक? HNO3 के मोल आ गए 4/3 इंटू मोल्स ऑफ KNO3 जो है 110/101। अरे सर यही तो आपने ऊपर बोला था। हाँ यही बोला था, यही बोला था। अरे हाँ तेरा मक्खन है भाई, समझ में आ गया मेरे को। 4/3 इंटू 110/101 मोल। मोल आया है, मास क्या होगा? सर मास होगा मोल इंटू मोलर मास। तो ये तो हो गया पूरा मोल, ये पूरा का पूरा मोल ही है, कहीं सोच लो कि इसी में मास आ गया। और मोलर मास क्या है? HNO3 का मोलर मास होगा 63। कैसे सर? 1 और 14 15, 15 और 48 63। इसको जब पूरे को सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आपकी आएगी 91.5 ग्राम के आसपास। कैलकुलेशन तेरी क्रिस्प होनी चाहिए। मैं कोशिश करूंगा कि तेरे को ना कैलकुलेशन फास्ट करने का तरीका भी सिखाऊं एक दिन, है ना? तो लेके आऊंगा कोई ना कोई वीडियो जिसमें तेरे को जोड़ बाकी गुणा भाग अप्रोक्सीमेशन सिखा पाऊं। टाइम मिले यार, एक्चुअली समय का ना बड़ा क्रंच है। तेरे पेपर भी बनाने हैं, उन पेपर के सॉल्यूशन भी बनाने हैं, तेरे डाउट्स भी रीड करने हैं, तेरे लेक्चर भी डिजाइन करने हैं, उन डाउट्स का सॉल्यूशन भी प्रिपेयर करना है ना? तुम्हारे मॉड्यूल सॉल्विंग स्ट्रेटेजी भी तैयार करनी है, तुम्हारी DPPs भी बनानी है। लॉट ऑफ हार्ड वर्क वी आर पुटिंग फॉर यू। यू हैव टू जस्ट गिव सम एफर्ट्स टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। प्लीज डू इट यार। मतलब आप जो बोलते हैं ना कि सर हमें स्कूल भी जाना होता है, हमें ये भी करना होता है, भाई हम गिनाने लग गए ना कि हम क्या क्या कर रहे हैं, तो तुम्हें लगेगा कि सर यार आपके पास भी 24 घंटे, हमारे पास भी 24 घंटे, हाउ आर यू एबल टू मैनेज दीज थिंग्स? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। गुड, ये सही था, सी सही था एकदम। आगे चले नेक्स्ट। ये क्वेश्चन भी होमवर्क में दिया था, ताजा एकदम 2026। सर 2026 का जेई का पेपर हो गया है क्या? आप झूठ बोल रहे हैं ना भैया। जेई मेन का पेपर 2 बार होता है, एक होता है जनवरी में, एक होता है अप्रैल में। ये जनवरी वाले अटेम्प्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन था, ठीक है। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है जिसके अंदर आपसे बोला, आप देखो इसमें रिएक्शन नहीं दिया, मैं लिख देता हूं। समझ में वैसे आ जाना चाहिए कि आयरन को Fe3O4 में बना रहे हैं, तो एक तरफ Fe है, एक तरफ Fe3O4 है। अंग्रेजी समझ में आती है तो इतना तो समझ में आ ही गया होगा। किससे बना रहे हैं? पानी से बना रहे हैं। तो इधर पानी है और यहां हाइड्रोजन गैस बनती है, यहां हाइड्रोजन गैस बनती है। बैलेंस करो और आंसर दो। ओ भाई साहब आंसर दे चुके यार, लगता है स्टोइकियोमेट्री से मोहब्बत हो गई है आप लोगों को। स्टोइकियोमेट्री को चीर के फेंक दिया है आप लोगों ने। मोल कॉन्सेप्ट के अंदर एक भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं आया था जहां आप इतने धड़ल्ले से जवाब दे पा रहे थे, जो कि इस चैप्टर का सबसे टफेस्ट पार्ट है। उसमें आप बहुत धड़ल्ले से जवाब दे रहे हो भाई, मजाक नहीं कर रहा। आपके अपने दोस्त जो भी जहां भी कहीं पढ़ रहे हो, उनसे एक बार पूछना मोल कॉन्सेप्ट कैसा लग रहा है, और फिर सुनना क्या तेरी तरह मक्खन बोल रहा है वो मक्खन वहां से नहीं आने वाला, वो मक्खन नहीं आएगा। वो बोलेगा भाई बहुत टफ है भाई, ऐसी चीज पढ़ रहे हैं हम, हमें पता ही नहीं क्या चल रहा है। और तू एकदम वहां डोमिनेट करके बोलना कि भाई कोई भी दिक्कत आए ना कॉल मी, मैं तेरा मोल यूं सॉल्व करूंगा, मक्खन की तरह सॉल्व करूंगा। तू बोलेगा ये, और देर से ना हो ना तो चुपचाप इधर बोलना, हम सॉल्व करेंगे फिर उस चीज को, ठीक है। चलिए
चलिए बेटा, हाँ जी, हाँ जिनका नहीं हो रहा है वो करो। अब मैंने रिएक्शन लिख दी, होना पड़ेगा उसको यार, होना पड़ेगा। हाँ एक बार यार, आज वो हार्ट पंपिंग नहीं किया आप लोगों ने, हार्ट पंपिंग कोई नहीं कर रहा है आजकल। इनको लग रहा है कि ठीक है अब सर को क्या दिल विल दिखाना, अब तो चल रही हैं चीजें, समझ में आ ही गया। समझ में नहीं आ रहा था तब तो दिखाते, तब तो बोलते कि सर थोड़ा सा प्यार लो और फटाफट और पढ़ाओ, है ना। हाँ जी, आंसर चाहिए मेरे को, इसका आंसर चाहिए, आंसर चाहिए मित्रों। जी 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 मक्खन, हाँ यार मैं देख रहा हूं आप लोग, मतलब मैंने कहीं यूट्यूब पर भी कमेंट्स देखे कि बच्चे जो हैं कहीं पर भी जाके लिख दे रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट। मक्खन सर मोल कॉन्सेप्ट तो उड़ा दिया हमने सर, मोल का कुछ भी पूछ लो। हाँ समझ में आया, जो आप 2, 5, 7 लेक्चर्स में जितना आप कांप रहे थे कि यार कितना टफ है, कैसे चल रही है चीजें, अब थोड़ी सी स्टेबिलिटी आई है आप लोगों को कि नहीं यार वो जरूरी था, वहां छोटी छोटी चीजें करना जरूरी थी, तब जाके बड़े सवाल अच्छे से हो पाते हैं। ठीक है बेटा, IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, जी सर, ओके बेटा। चलो आ गया, आंसर आ गया। तो देख मेरे भाई, बैलेंस कर, बैलेंसिंग का एक फंडा बताया था मैंने कि एक तरफ एक चीज, उधर भी एक तरफ एक चीज, उनको पकड़ ले और सॉल्व कर। कोई भी चीज एक से ज्यादा आ रही है, जैसे प्रोडक्ट में मान लो ऑक्सीजन यहां भी होता, यहां भी होता, तो ऑक्सीजन को लास्ट में करेंगे, लेकिन ऑक्सीजन भी एक ही जगह है, आयरन भी इधर भी एक है, आयरन इधर भी एक तरफ एक, मतलब एक का मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर आयरन है, इधर भी हाइड्रोजन एक ही मॉलिक्यूल में, इधर भी हाइड्रोजन एक में ही है। तो करते हैं सॉल्व इसको, आसान है, मुश्किल नहीं है। 3 आयरन है ना, 3 आयरन दिख रहे हैं, 3 लगा देने का। 4 ऑक्सीजन दिख रहे हैं, 4 बना देने का। आयरन बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस, हाइड्रोजन गिन लो 8 है, इसको 8 बना दो, कैसे, 4 से गुणा कर दो, खत्म हो गया भाई। बोल रहा है स्टीम, ये स्टीम क्या है सर? स्टीम तो हम जानते ही नहीं, अरे भाप को बोलते हैं स्टीम, जब पानी गैस होता है तो उसको स्टीम बोलते हैं। 18 ग्राम दिया हुआ है, पूछ रहा है आयरन की कितनी आवश्यकता है, खत्म है सर। ऐसे सवाल पूछता है जेई? हाँ बेटा, अब जेई ने ये पूछा तो जेई ये एक्सपेक्ट करके चल रहा था कि तेरे को रिएक्शन भी याद होगी। सर मुझे तो सच में याद नहीं है। नहीं अभी नहीं, जब तू जेई तक जाएगा तब तक तो याद हो ही जाएगी, क्योंकि ये रिएक्शन हम पढ़ाएंगे, ये रिएक्शन तुझे हम पढ़ाएंगे। ये कोई नई रिएक्शन नहीं है। ये क्या है, ये क्या है बेटा, ये आयरन पर ना पानी की प्रेजेंस में कई बार जंग लग जाती है, वो रिएक्शन तो हम रस्टिंग पढ़ेंगे प्रॉपर, तब ये रिएक्शन भी पढ़ेगा, तेरे टिप्स पे आ जाएगी ये चीज। तो मोल ऑफ आयरन बाय 3, मोल ऑफ स्टीम यानी H2O बाय 4, जो वैल्यू दी हुई है वो रख दो। स्टीम के मोल तो निकालने सर हम पहले, हाँ निकालो ना बेटा। मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, 18/18 1 मोल। खत्म हो गया भाई, खत्म हो गया। ये आ गया 3/4 मोल ऑफ स्टीम। तो सर मोल ऑफ स्टीम कितनी है? मोल ऑफ स्टीम है 1 मोल। तो सर ये कितना आ गया? 3/4 मोल आ गया। तो मास क्या आएगा? मास आएगा मोल इंटू मोलर मास, और आयरन का मोलर मास 56 होता है, ऐसा सवाल खुद बोल रहा है, पर कई बार आपसे एक्सपेक्ट भी कर लेगा। जेई मेन 2026 छील दिया है भैया, जेई मेन सॉल्व कर लिया और दिल्ली पहुंच गए, IIT दिल्ली। ठीक है, ठीक है बेटा, चलो जी आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़े मित्रों। हाँ जी आगे बढ़ते हैं। अब सभी लोग एकदम वापस से फोकस, काम की चीज, कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, आग लगाने की घटना आ गई है। हाइड्रोकार्बन में आग लगा दो, हाइड्रोकार्बन को जला दो, राख कर दो, हाइड्रोकार्बन को राख कर दो, राख कर दो, है ना। और जब कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो लिख देना #combusted, उड़ा दिया सर हाइड्रोकार्बन, समझ गए। जला देना है, आग लगानी है। अब आग लगाने का कॉन्सेप्ट समझते हैं। अब ध्यान से सुन लेना, मजाक की बातें हो गई, मस्तीखोरी की बातें हो गई, लेट्स टॉक सम सीरियस। कंबशन का जो गेम है ना, इसके क्वेश्चन जब भी आते हैं, क्वेश्चन एक्सपेक्ट करता है कि आपको रिएक्शन लिखना आनी चाहिए बेटा, रिएक्शन आनी ही आनी चाहिए एनी हाउ। कंबशन का मीनिंग क्या होता है? कंबशन का मतलब होता है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इतना जला दिया कि वो कंप्लीटली अब कंबस्ट हो चुका है, राख बन चुका है। समझ में आ गई? समझ में आ गई। हाइड्रोकार्बन किस चीज को बोलते हैं? जिसमें हाइड्रोजन होता है और कार्बन होता है। कार्बन जलकर CO2 बनाता है और हाइड्रोजन जलकर H2O बनाता है, तुझे याद रखना है। जब किसी चीज को जलाएंगे तो स्टीम भी बाहर निकलेगी, भाप निकल जाएगी, वो H2O निकल गया, और जो धुआं या कार्बन जो जल के वो CO2 गैस बन के बाहर निकल गई। तो एंड प्रोडक्ट क्या है हाइड्रोकार्बन का? 2 होते हैं। कार्बन जलकर हो जाता है CO2, कार्बन जलकर हो जाता है CO2, और हाइड्रोजन जलकर हो जाता है H2O। तुझे याद हो तो मैंने, ध्यान से सुनना, अब मैं इसी स्लाइड को एक बार और ले लूंगा, पर तुझे याद हो तो मैंने कुछ चीजें सिखाई थी तेरे को। कौन सी चीजें सिखाई थी? मैंने सिखाई थी इससे पहले बैलेंसिंग के अंदर
याद करना क्या सिखाया था बैलेंसिंग के अंदर। मैंने बैलेंसिंग में तेरे को सिखाया था, एक अलग प्लस करके लिख लेता हूं, ये सिखाया था कि CH4 को जलाना है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ध्यान से सुनना, अभी CH4 को जलाना है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो बैलेंस करके बता। तो तूने बैलेंस भी कर दिया था, इसको बैलेंस भी कर दिया था और बहुत धड़ल्ले से किया था। मेरे को फटाफट बैलेंसिंग करके इनके कोफिशिएंट लिख दे। CH4 ले लिया, C3H6 ले लिया, ठीक है, ये बैलेंस किया, बनेगा CO2 H2O, ये तो पता है, ठीक है बेटा। कुछ भी ले ले जो तेरी मर्जी है, C4 H10 ले लिया। किसी ने बोला नहीं सर बेंजीन को जला के दिखाओ, जला देंगे साहब, बेंजीन को भी जला देंगे। कोफिशिएंट क्या लोगे और किस बेसिस पे लोगे, क्योंकि तुझे ये पता है तो तू पिछली स्लाइड खुद ही फोड़ देगा। फटाफट बता, बैलेंसिंग करो। हाँ आ गए, आंसर आ गए जी, बहुत बढ़िया सर। सबसे पहले इसमें एक कॉन्सेप्ट था, कौन सा कॉन्सेप्ट था वो यहां मैं लिख दे रहा हूं। कौन सा कॉन्सेप्ट था? फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस कार्बन, देन हाँ फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस कार्बन, सबसे पहले कार्बन को, दूसरे नंबर पे बैलेंस हाइड्रोजन, दूसरे नंबर पे हाइड्रोजन, तीसरे नंबर पे बैलेंस ऑक्सीजन। यही फंडा याद रखना और कुछ नहीं है, CHO, ठीक है। पहले कार्बन फिर हाइड्रोजन फिर ऑक्सीजन, ठीक है बेटा। तो यहां कार्बन को बैलेंस किया तो तू कर चुका था बैलेंस, मुझे पता है, ये लोग सभी लोग कर लिए हैं ये। तो कार्बन बैलेंस, इधर एक कार्बन इधर एक CO2, तो एक आ गया, तो एक को तो क्या ही लिखें, 4 हाइड्रोजन 2 H2O। अब ऑक्सीजन लास्ट में, 2 और 2 4, 2 और 2 4, तो यहां 4 बनानी है 2, तो ये हो गया 1 2 1 2 1 2 1 2, ठीक है जी। C3H6 प्लस O2 सर 3 कार्बन तो 3 CO2। क्या 3 दिख रहा है क्या भाई कोफिशिएंट में? क्या 3 दिख रहा है क्या 1 2 1 2 के अलावा? हाँ दिख रहा है 3 CO2, 6 हाइड्रोजन 3 H2O। मतलब कार्बन जितने होते हैं उतना यहाँ आता है, और यहाँ पानी जो होता है ना वो आधा हो जाता है, आधा, ठीक है सर। अब ऑक्सीजन के बारे में कोई फॉर्मूला नहीं, वो गिन लो, 3 दूनी 6, 6 प्लस 3 9, 9/2। आंसर आ रहे हैं लोगों के 1 9/2। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। ये 9 कैसे है समझ में आ गया ना, 6 ये 3 ये 9 9 ये बनाना था, शानदार। इसके बारे में बताओ, तीसरे वाले में बताएंगे जी। अरे कॉन्सेप्ट लॉक कर लिया आप लोगों ने, कॉन्सेप्ट लॉक कर चुके हैं आप लोग। पिछली स्लाइड का जो टॉपिक है ना वो आप लिखेंगे आपकी कॉपी के अंदर, अभी बस इसको बैलेंस करते जाओ। C4H10 प्लस O2, C4H10 प्लस O2 लाला, अरे लाला 4 वाले पे तो बोल दो, अब 4 वाले पे भी आ जाओ। हाँ, ये बैलेंसिंग सीक्वेंस इज वैलिड फॉर कंबशन ओनली, हाइड्रोकार्बन के कंबशन के लिए वैलिड है बेटा। बहुत बढ़िया, 4 वाले पे भी आ गए सर। यहाँ 4 कार्बन, यहाँ 4 CO2, यहाँ 4 कार्बन, यहाँ 4 CO2, 4 CO2, अब हाइड्रोजन 10 तो यहाँ 5 H2O। समझ में आ रही है भाई ये बैलेंसिंग? अब ऑक्सीजन गिन ले, 4 2 8, 8 5 13, ये 13/2, ये 13/2। बहुत ही बढ़िया, उम्दा, शानेदारे। इसमें बता 6 कार्बन, ये देखो हमारे जो भैया जो बैठे हैं वो चला रहे हैं, बता रहे हैं, जो आपकी क्लास एंगेज कर रहे हैं वो भी बैलेंस करके लिख के बता दे रहे हैं मेरे को, है ना। उनको भी केमिस्ट्री समझ में आ जा रही है, तो तुम्हें तो दनादन ही आ रही होगी। तो ये 6 है तो ये क्या आ गया 6 CO2, ये हो गया 6 CO2। यहाँ 6 हाइड्रोजन है तो ये कितना आ जाएगा 3 H2O। 6 दूने 12, 12 3 15, ये हो गया 15/2, 15/2। क्लियर? 15/2, हाँ जी, एकदम सही, एकदम सही। अब कुछ लोग चाहे कि नहीं सर मुझे ये बटा वटा हटाना है, तो कोई बात नहीं, तू 2 से गुणा कर दे, पर करना नहीं चाहिए, क्योंकि अक्सर सवाल ना 1 मोल से शुरू होते हैं। तो इसको हमने 1 मोल लिया हुआ है तो 2 मोल ऑक्सीजन चाहिए, इसके 1 मोल के लिए 4.5 मोल ऑक्सीजन चाहिए, इसके 1 मोल के लिए 6.5 मोल ऑक्सीजन चाहिए, या 13/2 मोल चाहिए, इसके 1 मोल के लिए 7.5 मोल, 7.5, 15/2 मोल चाहिए। तो हमें यह पता चल गया कि 1 मोल हाइड्रोकार्बन को जलाने के लिए ऑक्सीजन की कितनी मात्रा की आवश्यकता है। यही तो मोल था जी सर, यही था। अब हमने क्या किया, अब आपसे बोला हेडिंग डाल लो कॉपी के अंदर, कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, और फिर सीधा बोला कि एक जनरल इक्वेशन लेनी है जिसमें हाइड्रोकार्बन को मान लेना है CXHY, हाइड्रोकार्बन को मान लेना है CXHY। ठीक है सर, आप बोलते हो वैसे वैसे हम करते जाते हैं, हम आपके एकदम शुद्ध फॉलोअर हैं। तो बेटा मैं भी गारंटी देता हूं कि शुद्ध फॉलोअर रहेगा ना, शुद्ध IITian बना के छोड़ूंगा। यू जस्ट नीड टू फॉलो द थिंग्स विच आई टेल हियर, वो पाथवे मैं दूंगा,
जहां तू सच में जब लैंड करेगा तो आईआईटी में पहुंचेगा। ठीक है, शुद्धता से उस बात को एकदम जैसा बोल रहा हूं वैसा करते जाना है। थोड़ी देर बाद क्वेश्चंस का लेवल भी अप होगा, करना है, क्योंकि मुझे तुम्हारी घिसाई उस लेवल पे करनी है कि तुम जेई के क्वेश्चन क्रैक कर पाओ। तुम कहीं जाकर ये ना बोलो कि मैं तो ऑनलाइन से पढ़ा हूं और सामने वाला हंसना चालू कर दे, जबकि इसका उल्टा हो कि कोई जाके बोले कि सर हम तो फला जगह पढ़ रहे हैं और इतना बिंदास तरीके से पढ़ रहे हैं, तू जाके बोले इस चीज को कि ले भाई ऑनलाइन में पढ़ के आया हूं, मिशन जीत से पढ़ के आया हूं, ये सवाल ले। ठीक है, उस लेवल पे आने वाले हैं अपन अभी। CXHY प्लस O2, CXHY प्लस O2 से बनेगा CO2 प्लस H2O। मुझे बेटा X और Y की टर्म्स में ना इनके कोफिशिएंट बता दे तू। X और Y की टर्म्स में, जैसे यहाँ X कार्बन है तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ Y हाइड्रोजन है तो यहाँ क्या आ जाएगा, फिर यहाँ से ऑक्सीजन काउंट कर तो यहाँ क्या आ जाएगा। ये तूने बता दिया ना यार, मजा आ जाएगा, मेरे दिल को बड़ी तसल्ली होगी यदि ये तू कर देगा तो। करो सॉल्व, करो बेटा। केमिस्ट्री में 25/25 कर देंगे सर 2028 में। करेंगे बेटा, करेंगे। मैं तुझे बता रहा हूं ना, केमिस्ट्री सच में मतलब अभी भी मेरे बहुत सारे बच्चों का भी जेईई मेंस का रिजल्ट आया जिनको मैंने प्रीवियसली पढ़ाया था। दे हैव इमेंसली स्कोर्ड वेल इन केमिस्ट्री, मतलब पहुंच गए, वो आईआईटी जा रहे हैं 100%। और वो बच्चे हैं जो मतलब जेईई एडवांस तो क्रैक कर ही लेंगे, जिनकी मैं उनकी बात कर रहा हूं जो जेईई मेंस में रैंक लेके बैठे हुए हैं, अच्छी खासी है ना। रीजन सर केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग थी। तो उससे क्या फायदा हुआ, ध्यान से सुनना, ये पूरी एक चेन बताता हूं सर। पेपरों में, इंस्टीट्यूट के पेपर्स में भी नंबर अच्छे आते थे ड्यू टू केमिस्ट्री। नंबर अच्छे आते गए, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता गया, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ, फिजिक्स मैथ्स को भी कवर करना चालू किया। तो एक तो कोई कैटलिस्ट होना चाहिए ना, कैटलिस्ट है केमिस्ट्री, जो तेरे बाकी सब्जेक्ट्स को भी लेके चलेगी, सब चीज को ढोएगी और तेरे को फाइनली आईआईटी में पहुंचाएगी। और तू बोलता था ना कि केमिस्ट्री मुश्किल है, तेरा बोलना तो आना चालू हो ही गया है, मुझे मैसेज मिलना चालू हो गया कि सर वी आर इन लव विद केमिस्ट्री। हमें लग रहा था कि केमिस्ट्री रटने की होती है सर, ये तो लॉजिक है, तो शानदार लॉजिक है। बेटा मैं ये नहीं बोल रहा X1 होगा कि Y2 होगा, ये नहीं बोल रहा। मैं बोल रहा हूं, फिर से सुन अच्छे से, कार्बन की संख्या X है तो यहां CO2 का कोफिशिएंट क्या आएगा, ये पूछ रहा हूं मैं। कुछ बच्चे बोल रहे हैं X की वैल्यू 1 है, Y की वैल्यू, ये नहीं पूछ रहा यार, सवाल गलत समझ गए। हाँ हाँ, अरे मैं ये नहीं बोल रहा कि बेटा X की वैल्यू क्या है, Y की वैल्यू क्या है। देख कई बच्चे X और Y का आंसर देने लग गए यार। सुनो मेरी बात सुनो, वापस आओ, इधर आओ। X की वैल्यू X ही है, तेरे को बताना है कार्बन की संख्या X है तो CO2 कितने आएंगे यहाँ। हाइड्रोजन की संख्या Y है, हम जनरल फॉर्मूला बना रहे हैं बेटा, फॉर्मूला। हाइड्रोजन की वैल्यू Y है तो यहाँ पानी कितना आएगा। हाँ अब वापस से शुरू कर, वापस से शुरू कर, वापस से शुरू कर। पढ़ रहा हूं मैं, ये चीजें पढ़ रहा हूं। जब मेरे को लगता है कि मैंने सवाल दिया है, मैं चैट की तरफ आ जाता हूं। जब मैं सवाल पे नहीं हूं, मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, मेरा पूरा फोकस तुम लोगों पे होता है। हाँ जी, हाँ जी, करो भाई, हाँ जी, करिए करिए। हाँ ये अब आए आंसर, अब आ गए आंसर। ये पूछना चाह रहा हूं मैं, एकदम सही है बेटा, एकदम सही है। सुन ध्यान से सुन, जितने कार्बन है उतना ही तो CO2 आएगा, तभी तो कार्बन बैलेंस, तभी तो कार्बन बैलेंस हुआ। ये कैसे, ये क्या कर दिया सर, आगे देख ले। यहां 3 था तो ये भी 3 था, यहां 4 था तो ये भी 4 था, यहां 6 था तो ये भी 6 था। तो मैं बोल रहा हूं यहां X होगा तो ये X होगा, जनरल फॉर्मूला बना रहे हैं। ये Y हुआ, ये Y हुआ। ध्यान से सुनना मेरे बात, मेरी जान, मेरी बात ध्यान से सुन। Y हुआ तो ये कितना होगा, ये कितना होगा, Y/2 होगा। ये कैसे लिख दिया सर, अरे 2 से 2 कटेगा तो हाइड्रोजन Y हो जाएंगे ना सर। ये Y में कहाँ गए बेटा, ये 4 था तो ये 2 किया, ये 6 था तो 3 किया, ये 10 था तो ये 5 किया, ये 6 था तो 3 किया, तो ये Y था तो ये क्या कर दिया, Y/2 कर दिया। मक्खन सर, मक्खन मक्खन। ओके गॉट इट सर। बेटा ऑक्सीजन क्या कर दूं अब मैं, ऑक्सीजन क्या कर दूं यहां पर सर। अब ऑक्सीजन बैलेंस करो, यहां ऑक्सीजन गिनते हैं कितने आए, ऑक्सीजन O गिन रहे हैं, O कितने आए सर, इधर से आए X × 2 2X। ओके, इधर से कितने आए Y/2 × 1, क्योंकि ऑक्सीजन तो 1 ही है। इतने O एटम्स आए, एटम्स आए इतने। ठीक है सर, O इतने हैं तो O2 कितने होंगे सर, 2 तो वहां पहले से ही है, 2 तो वहां पहले से ही है। मेरी बात समझ पा रहे हो,
जैसे अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं उस चीज को समझना। यहां क्या कर रहे थे आप, यहां आप कर रहे थे ओ कितने हो गए 4 और 2 6, 2 और 2 4, तो आपने 4/2 कर दिया। 3 दूनी 6, 6 और 3 9, तो आपने 9/2 कर दिया, क्योंकि यहाँ 2 पहले से था तो यहाँ बाई 2 करते थे ना। तो O2 के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ O2 के लिए मैं करूंगा 2x, इसको थोड़ा सा इधर लिख देता हूं। अरे यार ये क्या दब गया। हाँ जी, अरे हाँ वापस से लिख देता हूं। हाँ बेटा, तो ये क्या आ गया यहाँ पर O2 के लिए क्या आ गया, O2 के लिए आ जाएगा आपका, ये समझ में आ रही है ना बेटा बातें, समझ में तो आ रही है ना सारी चीजें एक एक जो बताते जा रहा हूं यहाँ पर। हाँ ये समझ में आ रहा है। तो यहाँ O2 के लिए क्या आ जाएगा, O2 के लिए आ जाएगा, ढंग से देखना, 2x + y/2, ये तो O थे, O ये तो O थे, तो बाई 2 और कर दूंगा तो O2 आ जाएगा। बस पकड़ गए भाई, पकड़ गए। ठीक है, समझ में आ गई सभी को, समझ में आ गया, ओके जी डन। तो ये कितना हो गया, ये तो था सर CXHY, इसको तो एज इट इज लिख दो सर। 2x/2 करेंगे तो x आएगा, y/2/2 कर देंगे तो y/4 आएगा। x + y/4 O2 गिव्स x CO2 + y/2 H2O। ये मैं बताना चाह रहा था। ये बताओ कितने लोगों को आ गया। यदि कंबशन समझ में आया तो लिख दें #combusted, #combusted। और जिनको लग रहा है रिपीट, मैं समझा दूंगा दोबारा, #combusted। क्लियर, क्लियर जी। मक्खन, क्या होता है ना, क्या होता है, बच्चों को XYZ से डर लगता है, बच्चों को XYZ से डर लगता है। हाँ चमक गया, बिल्कुल समझ में आ गया, समझ में आ गई चीज। XYZ से बच्चों को लगता है डर। क्यों डर लगता है? जब मैं इस शीट पे आया, अब जिनको समझ नहीं आया वापस आ जाए, रिपीट कर रहा हूं बेटा। मैंने क्या किया ना, जितना यहाँ कार्बन है उतना यहाँ CO2 है, जितना यहाँ 3 है यहाँ 3 है, यहाँ 4 है यहाँ 4 है, यहाँ 6 है यहाँ 6 है। इसका मतलब कार्बन X है तो CO2 भी X है, कार्बन X है तो CO2 भी X है। समझ में आई बात? फिर हमने हाइड्रोजन की स्थिति देखी, हाइड्रोजन जितना यहाँ लिखा होता है उसका आधा यहाँ होता है, तो यहाँ अपन ने लिखा है Y, तो वहां आ गया y/2। लास्ट में किसको बैलेंस करना है? ऑक्सीजन को। लास्ट में किसको बैलेंस करना है? ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन इधर कितना हो गया सर, 2 × x, 2x हो गया 2x। यहां कितना हो गया y/2 × 1, तो सर ऑक्सीजन के राइट साइड में टोटल एटम आए 2x + y/2 एटम्स, ये एटम्स आए हैं। अब इन एटम्स को आप यहां एटम थोड़ा है तो मॉलिक्यूल दिए O2 के। तो सर अब फिर वापस से चलते हैं आगे। हमने क्या किया था, यहां निकाले 2 + 2 4 निकाले थे ना, ऑक्सीजन 4। तो बेटा यहां 4 थोड़ी ना लिख दिया, यहां 2 लिखा, क्योंकि यहां 2 पहले से है, 2 पहले से है। तो अच्छा 4/2 लिखा यहां मतलब मैंने लिखा 4/2। ओके सर। यहां 3 दूनी 6 और 3 9, तो क्या मैंने यहां 9 लिख दिया था क्या? नहीं 9 नहीं लिखा सर, 9 लिखते तो ये तो 2 से गुणा हो गया 18 हो जाता। तो यहां 2 पहले से, इसलिए 2 से डिवाइड किया। ये बात समझ में आई? तो मैं यही बोलना चाह रहा हूं कि बेटा यहां ऑक्सीजन आया 2x + y/2, तो यहां O2 लिखा हुआ है, तो O2 के लिए 2x + y/2 नहीं, /2 और करना पड़ेगा, तो ये आएगा। अब O2 वाला समझ में आया? अब आ गया तो अब लिख दे अब आ गया, अब आ गया तो लिख दे अब आ गया। हाँ बेटा, अब आ गया तो लिख दे अब आ गया। बैन कर देना भाई इस आईडी को यार, इसको ना नोट डाउन कर लो, ये काफी परेशान करता है बच्चों को, है ना। हाँ नहीं यार, अब कोर्स लिया है तो मैं सोच रहा हूँ कि ठीक है कमेंट से ही हटाओ। हाँ कोर्स से भी हटा देंगे ना, एक बार 2-5 दिन देखते हैं ना। हाँ जी, चलो भाई, आंसर अब आ गया। चलिए ठीक है बेटा, ठीक है। अब सुन मेरी बात, अब आ गया से काम नहीं चलेगा, बहुत सारी बातें और भी हैं। एक बात और, अब लिखते जा, कॉपी के अंदर लिखते जाना, इन चीजों को लिखते जाएगा। CXHY plus O2 gives X CO2 plus y/2 H2, वही चीज लिख रहा हूं जो अभी लिखवाई थी। और यहां आ गया था x + y/4, ये लिख के लाए हैं पीछे, ये लिख के लाए हैं बेटा मेरे बालक, यही पीछे से लिख के लाए हैं अपन, ठीक है। हाँ अब आ गया जी, बहुत बढ़िया।
अरे यार ये कौन है जो लिख दे रहा है नहीं आया। लेक्चर को ना बिगाड़ो मत आप लोग बीच बीच में आके कि नहीं आया। क्या नहीं आया यार, जोड़ बाकी नहीं कर पा रहे हैं। यहां से ऑक्सीजन गिनना है, ये 4 दूनी 8 है, ये 5 है, तो ये 13 हुआ ना यार। तो मैं यहाँ 13 थोड़ी ना गुणा कर दूंगा, ये 2 ऑलरेडी है इसके अंदर मेरे लाल, 2 ऑलरेडी है। तो मैं 13/2 लिखूंगा तो 2 से 2 कटेगा तब 13 बनेगा ना। तो इसमें कौन सी चीज है यार जो समझ नहीं आ रही। यहां 2x + y/2 आ गया, तो मैं यहाँ 2x + y/2 नहीं लिखूंगा, ये 2 ऑलरेडी है तो मुझे 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। जब ये कटेगा तभी तो बेटा 2x + y/2 आएगा। हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ जी ये आया, ठीक है बेटा, ओके। अब ध्यान से सुन, अब मैं तेरे को बोलूंगा कि बताओ हाइड्रोकार्बन के मोल और कार्बन डाइऑक्साइड के मोल, इन दोनों का रेशियो क्या है? बताओ फटाफट बताओ। मैं तेरे से पूछ रहा हूं, मेरा सवाल है ये, CO2 के मोल डिवाइडेड बाय हाइड्रोकार्बन के मोल का रेशियो क्या होगा? इन दोनों के मोल का रेशियो क्या होगा? एक्स और वाई के टर्म्स में ही देना है। हाँ क्रिस्टल क्लियर हो गया, समझ में आ गया, मक्खन आ गया। इन दोनों का रेशियो क्या होगा, यानी इसका और इसका। सर क्लियर है, इसका 1 मोल है तो इसका x मोल होगा। यही तो बोलेंगे यार, यही तो बोलेंगे। रेशियो क्या आएगा, कैसे निकालोगे बताओ? लोग लिख रहे हैं 1:x, 1:x। फिर से सोच लो, 1:x या x:1, 1:x या x:1। उल्टा जा रहे हैं आप, उल्टा जा रहे हैं। 1:x या x:1। चलो जिसको नहीं समझ में आया वो क्या करेगा? सर हमें नहीं पता क्या करते हैं, पर हमें इतना पता है, हमें इतना तो पता है कि हम मोल मोल कॉन्सेप्ट लगाएंगे, मोल मोल एनालिसिस। ये कैसे लगाते हैं सर? बेटा ये लगाते हैं कैसे, ये लगाते हैं ऐसे कि CO2 के मोल डिवाइडेड बाय क्या आएगा, x। हाइड्रोकार्बन के मोल डिवाइडेड बाय क्या आएगा, उसका कोफिशिएंट जो कितना है 1। तो मैं बोल रहा हूं हाइड्रोकार्बन नीचे, CO2 ऊपर, तो इस हाइड्रोकार्बन को मैं नीचे लाऊंगा तो तुझे दिख नहीं रहा कि हाइड्रोकार्बन से कितना गुना ज्यादा है CO2। अरे इसका मतलब क्या होता है यार? अब रटने वाली बात नहीं है, हर चीज रटो मत। ये पूछ रहा है CO2 हाइड्रोकार्बन का कितना गुना है, CO2 हाइड्रोकार्बन का कितना गुना है, x गुना है। ये बात समझ में आ गई? समझ में आ गई बात? यानी CO2 के मोल दियो, हाइड्रोकार्बन के मोल दियो, तो उनका जो रेशियो होता है ना, वो हमें x की वैल्यू देता है, वो हमें x की वैल्यू देता है। चमका चमका? ये बात समझ में आई या नहीं? ये बात समझ में आई या नहीं? लव यू सर, व्हाट अ टीचर, व्हाट अ स्टूडेंट यू आर भाई, है ना? तू भी तो एक एक चीज को वैसे लेके जा रहा है जैसे समझा रहा हूं। क्लियर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, लॉट्स ऑफ लव टू यू। ओके डियर, चल जिसको समझ में आई मेरी जान, तो वही होगा मेरी जान जो देगा इसका जवाब कि पानी के मोल और हाइड्रोकार्बन के मोल का रेशियो क्या होगा। पानी के मोल और हाइड्रोकार्बन के मोल का रेशियो क्या होगा? पानी के मोल और हाइड्रोकार्बन के मोल का रेशियो क्या होगा? पानी के मोल और हाइड्रोकार्बन के मोल का रेशियो क्या होगा? बेटा रिपीट करने का इसमें कुछ भी नहीं है। मैंने बोला ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन में तेरे से पूछा CO2 और इसका क्या रेशियो है, तो सर इसका रेशियो x:1 है। CO2 कितने टाइम्स ज्यादा है इससे, x टाइम्स ज्यादा है। देख उधर आंसर पानी का दे दे रहे हैं, तू अभी कार्बन डाइऑक्साइड पे निपटा हुआ है। एकदम सही है भाई, एकदम सही है। ठीक है आदित्य जी, ध्रुव जी, चिराग जी, सोम, पुनेश, शौर्या, तन्वी, विकास, सोनाक्षी, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, ब्रिलियंट। बस जीत गए हो तुम, आधी जंग जीत चुके हो। तो सर इसके, अच्छा जिसको ना समझ में आए वो क्या करे? कोई बात नहीं, मोल मोल एनालिसिस लगाए। किसमें? जिनकी चर्चा कर रहे हैं उसी में। पानी के मोल डिवाइडेड बाय पानी का कोफिशिएंट जो कि होता है y/2 इज इक्वल टू, ये कहां से लगा रहे हैं? मोल मोल, पिछले लेक्चर से लगा रहे हैं। हाइड्रोकार्बन के मोल डिवाइडेड बाय 1। तो बेटा जब मैं इस हाइड्रोकार्बन को इधर ले आऊंगा, हाइड्रोकार्बन को इधर ले आऊंगा मेरे लाल, तो तुझे नहीं लगता कि ये y/2/1 बन जाएगा? समझ में आ गई बात? तो यानी ये वैल्यू क्या आ जाती है? ये वैल्यू आती है आपकी x:1 और ये वैल्यू आती है आपकी y/2/1 जो कि y/2 ही रहती है। समझ में आ रहा है बराबर? समझ में आ रहा है बराबर? ठीक है। अब एक काम, क्या ये कॉपी होगा? क्या ये कॉपी होगा यहाँ से? क्योंकि मैं एक अगली स्लाइड पे और इंटरेस्टिंग चीज़ लिखने जा रहा हूँ। नहीं होगा तो कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ बंदोबस्त करना पड़ेगा इसका भी। चलिए जी, तो हमने क्या किया, इसको उठाया इधर से ऐसे, ऐसे उठाया
और भैया ऑप्शन दे दो यार, कॉपी का ऑप्शन है क्या ये? कॉपी 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 कॉपी, थैंक यू जी, हो गया कॉपी। अगली स्लाइड पे गए और यहां हमने इसको कर दिया पेस्ट। अरे पेस्ट का ऑप्शन कहां से आएगा अब? नहीं होगा लगता है। हाँ जी, तो यहां कर देते हैं इसको। ठीक है, छोड़ो, जाने दो इसको, मैं यहां वापस लिख देता हूं, तुम्हारा भी रिवीजन हो जाएगा, रिपीट वालों का भला हो जाएगा। सुनो फटाफट सुनो। हाँ, एक बार और कर रहा हूं यार, एक तो ना फैलो मत, एक बार और कर रहा हूं, सुन ले बात, सुन ले। पहले जो लिख रहा हूं उसका जवाब देना। ये कितने लोगों को समझ में आ गया था कि CxHy प्लस O2 लेंगे, CxHy प्लस O2 लेंगे तो ये XCO2 होगा, ये Y/2H2 होगा। ये जितने लोगों को समझ में आ गया वो लिखेंगे रिएक्शन डन। जिन लोगों को रिएक्शन, क्योंकि जब आप लिखते हो ना रिपीट, तो मुझे ये समझना भारी हो जाता है कि रिपीट क्या है ना, तो पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि कौन सा पार्ट। तो ये था x प्लस y/4। जिन लोगों को ये पार्ट समझ में आ गया वो लिखेंगे रिएक्शन डन, उनको लिखना है रिएक्शन डन, ताकि मैं, क्योंकि ये तुम नहीं लिख पा रहे हो, क्या समझ में नहीं आया? रिएक्शन डन लिखना है ना, रिएक्शन डन आ गया। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ठीक है बेटा, अब यार एक बात बता, इसके 1 मोल होंगे, इसका 1 मोल होगा, तो इसका कितना बनेगा? सर x मोल बनेगा। ये बात समझ में आई क्या? ये बात समझ में आई? भाई कौन पापी आके लिख दे रहा रिकॉर्डेड है? ऐसी बातें करते हैं ना तो मन करता है कि यहीं से इसको यूं फेंक के मारूं और सट से जाके उसके यहां चिपके। हाँ, रिएक्शन डन। ये बात कितने लोगों को समझ में आ गई? मोल वाली बात तो लिख देंगे मोल डन। 1 मोल से ये x मोल बन रहा है, 1 मोल से ये x मोल बन रहा है, ये बात समझ में आ गई? 1 मोल से x मोल बन रहा है, ये बात चमक गई जी सर। मोल्डन आ गया लिखा हुआ, फाइनली मोल्डन भी हो गया। ठीक है जी। इसी के 1 मोल से पानी का कितना? y/2 मोल्डन। पानी का कितना? y/2 मोल्डन। तो यार इसमें कौन सा, मैंने बहुत खतरनाक बात पूछ ली। मैंने आपसे पूछा कि बता CO2 के मोल का और हाइड्रोकार्बन के मोल का रेशियो क्या आएगा। तुमने नाचना चालू कर दिया, तुमने डांस चालू कर दिया कि दे दनादन नाचे जा और लिख चिल्लाए जा, नहीं आया, रिपीट प्लीज, व्हाट टू डू, सेव मी, हेल्प मी। अब तू खुद इसका आंसर लिख दे, मैं नहीं लिख रहा। मैंने बोला है CO2 के मोल का और हाइड्रोकार्बन के मोल का रेशियो बता दे। रेशियो लिख, अब कोई डन डनाटन नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए आंसर। CO2 के और हाइड्रोकार्बन के मोल का रेशियो क्या आएगा? यार ये कौन पापी आत्मा है जो लिख दे रहा है नहीं यार? इतना समझाने के बाद ये समझ में नहीं आ रहा तुझे कि इसके 1 मोल से इसका 1 मोल बनता है, इसके 1 मोल से इसके 3 मोल बनेंगे, इसके 1 मोल से इसके 4 मोल बनेंगे, इसके 1 मोल से इसके 6 मोल बनेंगे। ठीक है, डन। सर CO2 के मोल आ रहे हैं x, हाइड्रोकार्बन के मोल आ रहे हैं 1। ओके, अब लिख दे मक्खन। ओके ठीक है सर। अगला मैंने रेशियो पूछा, पानी के मोल और हाइड्रोकार्बन के मोल का रेशियो क्या आ रहा है? पानी के मोल और हाइड्रोकार्बन के मोल का रेशियो क्या आ रहा है? तूने नाचना चालू कर दिया। ये भी लिख दे, इसका भी जवाब चाहिए। तुझे क्या पढ़ना है? पानी के मोल कितने हैं, हाइड्रोकार्बन के मोल कितने हैं, उसका रेशियो लिखना है यार, उसका रेशियो लिखना है। हाइड्रोकार्बन में आग लगाने गए थे और आग आपके भेजे में लग गई है। हाँ नहीं सर, आग वाग नहीं लगी है, जो बटर था ना वो और घी हो गया है, मक्खन हो गया है वो एकदम। हाँ ठीक है बेटा, तो ये हो गया y/2/1, एकदम सही है। जो बटे 1 लिख रहे हैं तो उस बटे 1 को भी लिख के मैं क्या ही करूं? क्या मैं लिख दूं ये सच में y/2 ही निकल के आएगा? 1 का क्या ही करूं मैं यार? अब आ गया, अब तो बोल दे अब आ गया, डबल हार्ट के साथ पंपिंग कर दे पापी आदमी। हाँ चल, सिंपल सी बात थी, ये रेशियो आता है, ये रेशियो आता है। अब काम की बात सुन, काम की बात, ज्ञान की बात इधर लिख देते हैं, # ज्ञान की बात। गैस के लिए, आइडियल गैस के लिए क्या होता है? आइडियल गैस के लिए क्या होता है? PV = nRT होता है, PV = nRT होता है।
तो मान लो प्रेशर, टेम्परेचर और आर तो कांस्टेंट है ही। मान लो प्रेशर और टेम्परेचर भी सेम ले लें, यानी कांस्टेंट कर दें, प्रेशर और टेम्परेचर भी सेम ले लें, सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर कर दें, तो क्या मैं बोल दूं वॉल्यूम मोल के प्रोपोर्शनल होगा? क्या मैं बोल दूं वॉल्यूम मोल के प्रोपोर्शनल होगा? कि भाई मैंने पी और टी को तो बदल ही नहीं रहा मैं कभी भी, पी और टी सेम लिया हुआ है, मैंने लैब में फिक्स कर दिया, प्रेशर 1 atm, टेम्परेचर जो भी है फिक्स है, 25 डिग्री है तो 25 है, सबके लिए 25 है। तो क्या मैं बोल दूं मैं मोल बदलूंगा तो वॉल्यूम इसी रेशियो में बदलेगा? यदि ये बात समझ में आई तो लिख वॉल्यूम डन। ये बात समझ में आई तो चैट में आना चाहिए वॉल्यूम डन। मैं बेटा तेरे को वैसे ही पढ़ा रहा हूं कि मैंने कॉपी पे लिखा, तेरे से पूछा तुझे समझ में आया, तूने बोला यस तो मैं आगे बढ़ गया। बोलो फटाफट बोलो, ऐसे लिखना है वॉल्यूम डन, आपको लिखना है वॉल्यूम डन। वॉल्यूम डन, ठीक है बेटा, ओके। अब वॉल्यूम भी मोल के रेशियो में होगा, इसका मतलब क्या होगा? जो रेशियो मोल का होगा वही वॉल्यूम का होगा, जो रेशियो मोल का होगा वही वॉल्यूम का होगा, वही वॉल्यूम का होगा। ये चमक गया, ये चमक गया बेटा। जो मोल का रेशियो वही वॉल्यूम का रेशियो, क्योंकि वॉल्यूम और मोल प्रोपोर्शनल होते हैं, क्योंकि पी और टी सेम है। तो मुझे क्या करना है, मुझे जब मोल की जगह यदि वॉल्यूम भी लिख दिया हो ना, तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना, वॉल्यूम भी दिया है तो भी उसको मोल ही मान लेना, तू तो गैस का वॉल्यूम मोल ही मान लेना और तू सॉल्व कर देना। सर वॉल्यूम का रेशियो भी वही आने वाला है सर, वॉल्यूम। अच्छा उसके लिए H2O भी क्या होना चाहिए, फिर गैस होना चाहिए। तो यहां मैं लिख दे रहा हूं कि H2O मान लो गैस है, तो गैस का वॉल्यूम, और हाइड्रोकार्बन भी गैस होना चाहिए, उसका वॉल्यूम क्या आ जाएगा? Y/2 ही आ जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम और मोल प्रोपोर्शनल होते हैं, वॉल्यूम और मोल प्रोपोर्शनल होते हैं। ये मैं एक बार साइड हो जाता हूं, इसको लिख ले कॉपी के अंदर, फिर मैं सीधे क्वेश्चन पे चलता हूं, फिर मैं सीधे क्वेश्चन पे चलूंगा। बेटा इतना स्पैमिंग मत करो यार, मैं फिर बता रहा हूं, रहम किया जा रहा है, दया की जा रही है कि बच्चे ठीक है 10th से पढ़ के आए हैं, थोड़े बचकाने हैं, हल्की फुल्की गलतियां कर देते हैं। मैं बता रहा हूं हजारों मैसेज आ जाएंगे आपके, हजारों मेल आ जाएंगे, लेकिन वापस से ना ये, हाँ, आपको कंटिन्यू नहीं करने दिया जाएगा यदि ऐसे स्पैमिंग करते जाएंगे, कंटिन्यूस चैट लिखेंगे तो, ठीक है? ठीक है बेटा, हाँ जी। एक बार चैट डिसेबल कर दी जाए, एक बार इसको डिसेबल कर दो यार, चैट को थोड़ा सा एक बार डिसेबल कर दो। बंद है, ओके। इनेबल करके देखो, फिर इनेबल करके देखो। हाँ बेटा, चलिए जी। तो मेरे हिसाब से बात समझ में आ रही होगी सभी को कि ये 2 पॉइंट समझ में आ गए, तो कोई नई चीज नहीं है। वॉल्यूम वाला पॉइंट भी वही है, मोल का रेशियो और वॉल्यूम का रेशियो एकदम सेम आने वाला है। चलिए मैं अब आगे बढ़ रहा हूं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको दिया है 3 मोल दिया हुआ है गैसियस हाइड्रोकार्बन का, C5H5 है, C5H5, और उसमें बोल रहा है ऑक्सीजन के मोल चाहिए 24 मोल। तो बताओ Y का वैल्यू क्या होगा? फटाफट सॉल्व करेंगे सभी लोग। ऑप्शन चारों आपके सामने है, ऑप्शन चारों आपके सामने, बेटा इसको सॉल्व करो, सॉल्व करेंगे। हाँ, आई नो यू आर राइटिंग #combusted, मैं समझ गया हूं, कंबशन कर दिया है, हाइड्रोजन को फोड़ दिया है, जला के राख कर दिया है आप लोगों ने। अब इस सवाल को कीजिए, ऑप्शन आपके पास सारे हैं बेटा। वॉल्यूम में कोई नई चीज नहीं है, वॉल्यूम और मोल्स एकदम सेम रेशियो लेके चलते हैं गैस के लिए, क्योंकि PV = nRT को मत भूल। इधर तू RHS में N को जिस रेशियो में बदलेगा, इधर LHS में V भी तो उसी रेशियो में बदलेगा। तो वॉल्यूम और मोल का रेशियो सेम होता है, जो रेशियो मोल का आएगा वही वॉल्यूम का आएगा, दैट्स इट। सॉल्व करते हैं भाई इसको। आंसर आ रहे हैं, किसी का A आ रहा है, किसी का C आ रहा है। हाँ जी, अच्छा D भी दे रहे हैं, ओके जी, देख लेते हैं जी। ओते ओते चलो। हाँ बेटा, वी आर कंबस्टेड सर। अरे नहीं भाई, यू शुड नॉट बी कंबस्टेड, यू शुड नॉट बी कंबस्टेड, यू आर क्यूट पीपल, यू शुड नॉट बी कंबस्टेड। हाँ बेटा, C आ गया, A आ गया। चलो सुनो, अब सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। मान लो C5H5 दिया हुआ है ना, हमें नहीं पता ऑक्सीजन कितना आएगा, हमें इतना पता है कि
कि 5 C है तो 5 CO2 आएगा। हाइड्रोजन Y है तो हम लिखेंगे Y/2 H2O। हाइड्रोजन समझ में आई, ये हाइड्रोजन Y है तो Y/2। अब ऑक्सीजन कितने आए इधर, ऑक्सीजन कितने आए बेटा इधर, ऑक्सीजन आ गए सर 5 दूना 10, ऑक्सीजन एटम आए 5 दूना 10 प्लस Y/2, इतने आए, यही आ रहे हैं, हाँ सर यही आ रहे हैं, ठीक है जी, ओके। तो एक काम करो सर, यहाँ O2 लिख दो, O2 क्या आएगा, तो अभी बताया था जितना यहाँ O आए तो O2 कितना आ जाएगा आपका, O2 आ जाएगा 10 + Y/2 बाय 10 + Y/2 डिवाइडेड बाय 2, ये O2 आएगा 10 + Y/2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो यानी ये पूरी रिएक्शन क्या आ गई, फिर से सुन अच्छे से देख, ये आया C5Hy प्लस ये कितना आ गया 5 + Y/4। अब देख, जिसको फॉर्मूला याद होता वो सीधा लिखता कि ये x और y होता है तो ये x + Y/4 होता है, x + Y/4, तो हम सीधे लिख रहे होते हैं 5 + Y/4 आएगा, ठीक है। ये आ गया 5 CO2, ये आ गया Y/2 H2O। अब वो क्या बोल रहा है तेरे से, वो तेरे से बोल रहा है गैसियस, यानी हाइड्रोकार्बन के मोल कितने दिए, 3 मोल, हाइड्रोकार्बन के मोल कितने दिए 3 मोल, और ऑक्सीजन के मोल कितने दिए 24 मोल। अब बस कुछ नहीं, तुझे ये रख देना है, हाइड्रोकार्बन के मोल डिवाइडेड बाय क्या आएगा 1, ऑक्सीजन के मोल डिवाइडेड बाय क्या आएगा 5 + Y/4। ये तो समझ में आ गया ना, मोल मोल कॉन्सेप्ट लगा दिया, मोल मोल। ये समझ में आया बेटा, समझ में आया तो लिखो #combusted, #combusted, ठीक है। यदि ये बात समझ में आई, ये वाला पैटर्न समझ में आया कि हाँ ये कैसे किया। अब वैल्यूज रखनी है, बस अपने को वैल्यूज रखनी है, वैल्यूज में रख रहा हूं अगली स्टेप के अंदर, तुझे आंसर आते हुए मिलेगा, तेरे चरणों में आंसर मिलेगा तुझे। देख कैसे, ध्यान से देखना इस चीज को, क्या करने वाले हैं अभी अपन, हाँ क्या करेंगे अपन, हाइड्रो C5H5 के कितने मोल दिए हुए हैं, ये दिए 3, तो मैंने लिखा 3/1 इज इक्वल टू, ऑक्सीजन के मोल कितने दिए हैं 24, 5 + Y/4, खत्म हो गया सवाल। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये 3, तो ये 8, तो ये क्या आ गया 5 + Y/4 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया 8, 8 में से 5 गया 3, 3 चौके 12, Y = आ गया 12, 12 का मतलब आंसर आ गया C, आंसर आ गया C, ठीक है बेटा, ठीक है जी। तो देखो क्या किया, फिर से सुन लो, कुछ नहीं सर, ये हाइड्रोकार्बन की बैलेंसिंग आती थी तो इसको बैलेंसिंग करके लिख लिया। अच्छा ये सब रटने वटने नहीं है, तू यदि ये लिखना आ गया तो तू ये मोल के रेशियो लिखा है, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। फिर हमें बोला क्या गया है, इसके मोल दे दिए, ऑक्सीजन के मोल दे दिए, जिनके मोल दे दिए उनके बीच का रिश्ता लिख दो, रिश्ता लिख देंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। जिन लोगों का आ गया वो कमेंट कर दें मक्खन, वो लिख दें मक्खन, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए, आई होप ये समझ में आ गया होगा, सिंपल सी चीजें, कुछ नहीं है नया, इनको बैलेंस करना था, रेशियो लगाना था, रेशियो लगा के तुम्हें सॉल्व करना था, मोल मोल लगाना था। बहुत ही बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। ध्यान देना, वॉल्यूम को भी मोल की तरह करना है, वॉल्यूम को भी मोल की तरह ही करना है। तुझे 200 ml लिखा हुआ है, तू 200 मोल मान के कर दे भाई। 800 ml दिया है, तू 800 मोल मान के कर दे, क्योंकि गैस के केस में वॉल्यूम और मोल एक जैसे होते हैं। मक्खन बेटा ठीक है, बहुत बढ़िया। ये सवाल करो वापस यार, जो रिपीट लिख रहे हैं ना वो फिर से सुन लो भाई, जो रिपीट लिख रहे हैं वो फिर से सुन लो, जो यहां अटकेगा वो आगे के सवालों में अटकता ही रहेगा। इट इज ऑल अबाउट बैलेंसिंग, और इसमें कुछ भी नहीं है भाई। ये X कार्बन है तो ये X CO2 है, Y हाइड्रोजन है तो Y/2 H2 है, पता नहीं कहां बेहोश है तू। और ये ऑक्सीजन जब बैलेंस करेगा तो ये X + Y/4 आता है। अगले सवाल में X की जगह 5 दे दिया बस, तो यहां मैं 5 रखूंगा तो C5H5 ये हो जाएगा 5 + Y/4, ये हो जाएगा 5 CO2, ये हो जाएगा Y/2 H2O। उसके बाद तुझे मोल मोल कॉन्सेप्ट लगाना था, इसके मोल डिवाइडेड बाय इसका कोफिशिएंट, इसके मोल डिवाइडेड बाय इसका कोफिशिएंट, सवाल सॉल्व कर देना था, कुछ है ही नहीं उसमें। ये करो, ये करो भाई, सॉल्व करो सभी लोग। अच्छा इसका भी आंसर दे दिया लोगों ने, इसका भी आंसर दे दिया, बहुत बढ़िया बेटा, फटाफट सॉल्व करें। जय हो TCS बाबा, आपकी भी जय हो भाई।
12 कैसे आया यार? ईश्वर आपकी रक्षा करे, ईश्वर आपको आपके घर में बादाम की सप्लाई भेजे जिससे आप रात भर बादाम भिगो के सुबह बादाम खाएं, अपने दिमाग को तंदुरुस्त बनाएं। अरे पापी आदमी, ये फॉर्मूला रखा हुआ है यार। फॉर्मूला भी क्या? इसके मोल डिवाइडेड बटा 1, इसके मोल डिवाइडेड बाई ये कोफिशिएंट। सर सॉल्व करके बता दो। ये सर कैसे सॉल्व करेंगे? बेटा 10 साल यही काम करके आए हो पीछे। ये इसके मोल कहाँ है? ये लिखे हुए ये रे मोल। ये बताया ना कि डब्बे में बंद करके लिख दो, क्या क्या दिया है वो एक साथ लिख दो। C5H5 के 3 मोल हैं, ऑक्सीजन के मोल 24 हैं। रख दे भाई, इनको सॉल्व कर ले। 12 कहां से आया ये बात पूछेगा। ये समझ में आता है कि बैलेंसिंग कहां से आई, ये बता दो 12 कैसे आया। सॉल्व करो इसको। देखा, ये होती है स्टोइकियोमेट्री, ये होता है मोल कॉन्सेप्ट। मजे की बात ये है कि बच्चे कर ले रहे हैं। मुझे लग रहा था कि 80% बेहोश होंगे, 20% करेंगे। भैया उल्टा हो रखा है यहाँ तो। 95% तो मक्खन जा रहा है। 5% वो लोग हैं जिनकी बैकलॉग्स हैं, जो मोल नहीं निकाल पा रहे, पिछला लेक्चर रिवाइज नहीं करके आ रहे। मैं फिर बोल रहा हूँ, अब ये महत्व तो और बढ़ गया है कि तू जब जब अगले लेक्चर में आए पिछला लेक्चर रिवाइज करके आया। यदि नहीं करके आया ना, बेहोश होगा, आते ही चमाट पड़ी और सट से गिर जाएगा नीचे सवाल को देखते ही। चलो सॉल्व करेंगे भाई। चलिए मैं सॉल्व करता हूं इसको, अब ध्यान से सुनना। एक हाइड्रोकार्बन है, हमें नहीं पता कौन सा हाइड्रोकार्बन है। ठीक है बेटा, हमें नहीं पता कौन सा हाइड्रोकार्बन है, तो हम वही कहानी लिखेंगे कि एक CXHY है। जब अननोन होता है तो X और Y मानने का। CO2 कितना होता है सर? XCO2 होता है। H2O कितना होता है? Y/2H2O होता है। Y/2H2O होता है। ठीक है, ठीक है सर, मान लिया। इसको ना भूलें, ये होता है X + Y/4। अच्छा, ये Y के नीचे ही 4 है, पूरे X + Y के नीचे 4 नहीं है, गलती मत कर देना। लोग लिख रहे हैं B फॉर बॉम्बे। मुझे लग रहा है सही जा रहा है, एकदम सही जा रहा है। अब देख, मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला बेटा इनका रेशियो तो ये देख ले दिया क्या है। दिया क्या है वो लिख डाल। दिया क्या है सर? दिया है वॉल्यूम दिया है। किसका दिया है? हाइड्रोकार्बन का वॉल्यूम दिया है। तो V वॉल्यूम ऑफ CXHY दिया है 200 ml। और क्या दिया है? 800 ml CO2 दिया है सर। CO2 का वॉल्यूम दिया है 800 ml। और क्या दिया है सर? पानी दिया हुआ है। पानी कितना दिया है? पानी दिया है सर 600 ml। वाटर वेपर लिख रहे हैं इसलिए। अच्छा, ये गैस है सब कुछ, ये सब कुछ गैस है, इसलिए मैं वॉल्यूम को मोल मान ले रहा हूं। तो मैं वॉल्यूम वही फॉर्मूला लगा दूंगा। कौन सा? वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोकार्बन डिवाइडेड बटा X, वॉल्यूम ऑफ CO2 डिवाइडेड बटा X। ये तो समझ में आ गया होगा यार। इसमें कुछ नया नहीं किया मैंने, मोल मोल एनालिसिस लगाया है। वैल्यूज रख देनी है। इसकी जगह कितना रख देना है? 200। इसकी जगह कितना रख देना है? 200। इसकी जगह 1। CO2 का कितना दिया है? 800। इसको रख देना है X। कोई भी पापी आदमी आके नहीं बोलेगा कि X 4 कहां से आ गया। समझ में आया क्या बेटा? बहुत बढ़िया बेटा। अरे बॉम्बे जाएगा तू। जो ये सवाल कर ले रहा है ना, वो सच में जाने लायक आदमी है ऊपर, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली। ठीक है, अब अगला क्या दिया है? हाइड्रोजन निकालना है, तो हाइड्रोकार्बन और पानी का रिलेशन लिख दो। कैसे लिखेंगे? CXHY/1, पानी का वॉल्यूम बटा Y/2। खत्म यार, कुछ है ही नहीं भाई, कुछ भी नहीं है। वहां तुझे ताजा ताजा रिएक्शन बैलेंस करके देता था, यहाँ ये दे दिया। वैल्यूज रख दो। हाइड्रोकार्बन 200 है सर। पानी कितना है? पानी है सर 600। और नीचे क्या है? Y/2 है सर। 200 से 600 3 बार कट जाएगा, Y/2 इधर जाएगा तो Y/2 3 हो गया, तो Y 6 हो गया। तो भाई X हो गया 4 और Y हो गया 6, तो क्या हो गया? ये C4H6 हो गया। C4H6 हो गया। बॉम्बे पहुंच गए आप। अब लिख दो डन। अरे अब तो लिख दो मक्खन, अब तो लिख दो मक्खन। ठीक है, चलो जी, चलो ये डन हो गया बेटा। समझ में आया सवाल क्या करना है? कुछ नहीं है। जब भी गैस आ जाए ना, गैस का वॉल्यूम आ जाए, तो बस याद रखना है कि पूरी गैस को हम वॉल्यूम के रेशियो में भी कर सकते हैं। मतलब इस रिएक्शन को हम कैसे पढ़ते हैं कि इसका जैसे 1 मोल इसके 10 मोल से रिएक्ट करता है, तो हम ये बोल सकते हैं इसका 1 वॉल्यूम इसके 10 वॉल्यूम से रिएक्ट करेगा। वॉल्यूम में भी चल जाता है। शर्त यह है कि ये सारी चीजें गैस होनी चाहिए तभी वैलिड है। सॉलिड लिक्विड हो गया तो वैलिड नहीं होगा। ठीक है बेटा, मक्खन मक्खन। ओके, चलो बाय। नेक्स्ट क्वेश्चन। शानदार सवाल, शानदार सवाल। अब ध्यान देना बेटा, एक डब्बे में दो चीजें जलाई जा रही हैं, CH4 भी और C3H6 भी।
और तुम्हें दिया क्या है, तुम्हें दिया है 8 लीटर मिक्सचर है, 8 लीटर मिक्सचर किसका, किसका, CH4 और C3H6 दोनों का, दोनों है 8 लीटर में। इसका मतलब ये नहीं कि 8 लीटर मीथेन है, 8 लीटर नहीं, टोटल 8 लीटर है, हमें नहीं पता कौन कितना लीटर है, टोटल मिलाकर 8 लीटर है। और दोनों में आग लगा दी, आग लगा दी। ओके सर, आग लगाने के मतलब ऑक्सीजन दे दी हाइड्रोकार्बन को। हाइड्रोकार्बन क्या होता है सर, हाइड्रोकार्बन का मिक्स, पेट्रोल होता है ना पेट्रोल, हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर है, बस थोड़ी सी ऑक्सीजन देनी है, बूम खत्म स्वाहा। तो इस मिक्सचर को जब जलाया तो CH4 भी जला, तुझे क्या करना है, CH4 को भी जलाना है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और तुझे C3H6 को भी जलाना है ऑक्सीजन की प्रेजेंस। अच्छा सवाल है, हो जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं हो तो घबराना नहीं है, मैं कराऊंगा। दोनों में प्रोडक्ट CO2 H2 बनेंगे, बैलेंसिंग तू ही करेगा, कितना कितना बनेगा मुझे नहीं पता। तू कुछ भी मान ले कि ये X लीटर है तो ये कितना रहा होगा, मैं हिंट दे रहा हूं, ये X लीटर है तो ये 8 - X रहा होगा। तो इसके 1 लीटर से ये कितना बनता है, इसके इससे कितना बनता है, CO2 दोनों से बना, और लास्ट में दे दिया कि जलाकर CO2 बनाना है 21 लीटर फाइनली दोनों का। तो बोल रहा है बताओ ये दोनों 8 लीटर में कितने कितने रहे होंगे। अच्छा सवाल है, टफ सवाल बोल सकता हूं मैं इसको, एक अच्छा सवाल है, ये अच्छा सवाल है, स्टैंडर्ड सवाल है एक, ठीक है, सॉल्व करेंगे हर कोई, ठीक है बेटा। हो सकता है बहुत कम लोगों से हो, लेकिन अच्छा है तो लेना भी तो पड़ेगा ना, अच्छे सवाल भी तो लेने पड़ेंगे, हलवा छाप थोड़ी ना लेके जाएंगे बाकी लोगों की तरह, ठीक है। कंटेंट तो भैया पूरा आएगा, ठीक है बेटा। नहीं समझ में आएगा दोबारा समझाएंगे, दोबारा नहीं आएगा तिबारा समझाएंगे, सवाल तो करने पड़ेंगे। करो बेटा, और मुझे आंसर चाहिए। आंसर तेरे से पूछा है कि मीथेन कितना होगा ओरिजिनल मिक्सचर में, वो बता दो। तो मीथेन को ना तू X मान ले कि ये X लीटर है तो ये कितना आएगा, 8 - X आएगा, और यहां से सॉल्व करना चालू कर दे। रेशियो तुझे पता है कैसे लेने होते हैं, सॉल्व करो भाई। चलो मुझे चैट में आंसर चाहिए, चैट में आंसर चाहिए होंगे। एक बार डिसेबल फिर इनेबल, चैट में आंसर चाहिए। हाँ जी, हाँ मैं इधर ही खड़ा हूं, इसको सॉल्व करो फटाफट, सॉल्व करो। पहले बैलेंस करो, बैलेंसिंग करके भी दे देता हूं सर, चलो बैलेंस भी कर देते हैं। 1 कार्बन 1 CO2 4 हाइड्रोजन 2 H2O, 2 ऑक्सीजन इधर 2 उधर 4, तो ये हो गया 2O2। इसको मैंने माना है X लीटर, इसको मैंने माना है X लीटर, तो ऑब्वियस सी बात है ये कितना हो गया होगा मेरा 8 - X लीटर। ये 3 है तो ये 3 CO2, ये 6 है तो ये 3 H2O, ये 3 दूनी 6 3 9, तो ये 9/2O2। बताओ फटाफट बताओ। हाँ जी, आंसर आ रहा है लोगों का, बहुत बढ़िया यार, ए आ गया, शाबाश बहुत सही बहुत सही। ए फॉर इलाहाबाद, ए फॉर अहमदाबाद। जिनका आ गया बहुत अच्छी बात है, जिनका नहीं आया फिर से क्वेश्चन की थीम बता रहा हूं, फिर से क्वेश्चन की थीम बता रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे, वापस ध्यान से सुनेंगे, फोकस यहां होना चाहिए, फोकस कहीं और हुआ इसके बाद रिपीट भी नहीं करूंगा। दिस इज द लास्ट टाइम व्हेन आई एम रिपीटिंग द सेम क्वेश्चन, ओके। चलो देखो क्या दिया हुआ है, ऊपर वाला रायता बेटा ही देता हूं, ऊपर वाला भी समझा देता हूं। हमें क्या दिया है उसने, ये जेई में आने लायक सवाल है भाई, इसको तू लिख सकता है चाहे तो, इसको तू लिख ले, इसमें जेई 2028, इसमें तू लिख सकता है जेई 2028, जेई मेंस में है ना, एडवांस पे तो अभी नहीं पहुंच रहे अपन, जेई मेंस में क्या दिया है तेरे को, दिया है उसने बेटा एक डब्बे के अंदर दिया हुआ है 2 गैसें, एक दी हुई है मीथेन, एक दी हुई है C3H6, और उसने बोला कि यार ये टोटल मिलाकर ना, टोटल मिलाकर 8 लीटर है टोटल, ठीक है। तो हमने जैसे ही ऐसे सवाल आते हैं तो ये तो 10th में बहुत किए हैं कि जब भी पूछे तो एक को क्या मान लेना है, X लीटर, एक को क्या मान लेना है X लीटर, दूसरे को क्या मान लेना है 8 - X लीटर, 8 - X लीटर। ये बात तो समझ में आ रही है, ये बात समझ में आ रही है। फिर क्या हुआ, इसमें आग लगा दी, कंबशन कर दिया, इसका कंबशन कर दिया, कंबशन किया तो फिर CO2 निकली, CO2 निकल गई,
CO2 निकली तो अब CO2 तो दो जगह से निकली होगी, मीथेन की भी CO2 निकली होगी, C3H6 की भी CO2 निकली होगी, वो भी दे दिया 21 लीटर है। तुझे क्या करना है, आंसर आ गया बच्चों का, तुझे क्या करना है, पहले CH4 को जला। अब तू तब जला पाएगा जब तू रिएक्शन लिख पाएगा, रिएक्शन तब लिख पाएगा जब बैलेंसिंग आती है, बैलेंसिंग तब आती है जब तुझे पता है कार्बन 1 है तो CO2 1 है, हाइड्रोजन 4 है तो यहाँ 2H2 हो जाएगा, ऑक्सीजन 2 और 2 4 है तो इसको 2 बना। सुनना, बात को सुनना। अब हमने क्या किया, ध्यान से सुनना बेटा, CH4X लीटर है, CH4X लीटर है तो CO2 कितना होगा, सर ये 1 है तो ये भी 1 है। कैसे सर, कॉफिशिएंट है ना, और वही मोल का रेशियो, मोल मोल लगा दो, वॉल्यूम ऑफ CH4 डिवाइडेड बाय 1, वॉल्यूम ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय B1। वॉल्यूम ऑफ CH4 क्या रखोगे, x बाय 1, तो CO2 भी क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, तो यानी ये x लीटर खत्म हो गया। तो इस डब्बे से जो CO2 आई मेरे पास, यहां से जो मुझे CO2 मिली वो आई x लीटर। यहां तक कितने लोगों को समझ में आया कि यहां से CO2 x लीटर आ गई, ये वाला डब्बा खत्म हो गया, ये वाला खेल खत्म हो गया। समझ में आई बेटा बात। दूसरे वाले में हम गए C3H6 में, C3H6 को जलाया, C3H6 को जलाया, C3H6 को जलाते हैं, C3H6 को जलाया तो 3 CO2, क्योंकि 3 कार्बन तो 3 CO2, 6 हाइड्रोजन तो 3 H2O। एक बात बताओ, मजा आ रहा है सवालों में, मजा आ रहा है। अभी तक आप सवालों को निपटा रहे थे, अब सवाल आपको निपटा रहे हैं। यही चीज धीरे धीरे, और फिर धीरे धीरे इक्विलिब्रियम आएगा, कभी सवाल मुझे निपटाएगा, कभी सवाल को हम निपटाएंगे। क्लियर। तो अब यहां से ऑक्सीजन गेन, ये 3 × 2 6 3 9, ये 9/2 हो गया। ठीक है, लेकिन इस बार ध्यान रखना है, यहाँ C3H6X नहीं था, यहाँ C3H6 8 - X लीटर था। हाँ सर 8 - X लीटर ही था, चलो ठीक है। तो बोल रहा है यहाँ से CO2 कितना बनेगा, बेटा सीधे सीधे बताऊं, इसके 1 से 3 बनता है ना, तो 3 गुना बनेगा। इसके 1 से 3 बनता है तो 3 गुना बनेगा। समझ में आ रहा है, अभी तो मक्खन आ रहा है ना, अभी तो मक्खन आ रहा है ना, हाँ आ रहा है सर। इसके 1 से 3 बनता है तो 10 से 30 बनेगा, 20 से 60 बनेगा, तो 8 - X से कितना बनेगा सर, 8 - X × 3 बनेगा। नहीं सर फॉर्मूले से बताओ ना, चलो फॉर्मूले से बता देता हूं। वॉल्यूम ऑफ C3H6 डिवाइडेड बाय क्या करेगा 1, वॉल्यूम ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय क्या करेगा 3। सर CO2 के पीछे क्यों पड़े हो बेटा, CO2 से रिलेट करना है ना उसको। ठीक है, C3H6 की वैल्यू क्या रखूंगा मैं, 8 - X, और CO2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से 3 से गुणा कर देंगे, तो यहां से CO2 का वॉल्यूम क्या आ गया बेटा, CO2 का वॉल्यूम आ गया यहां से 3 × 8 - X, यानी कितना आ गया, ये आ गया सर 24 - 3X। अब क्या करना है सर, CO2 जो टोटल निकला है वो 21 लीटर है, तो इन दोनों को जोड़ दो यार। क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो है इन दोनों का सम 21 लीटर है, इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ CO2 को 21 बनाना है, वॉल्यूम ऑफ 21 टोटल 21 है, तो वहां से आया X, यहां से आया 24 - 3X, और ये आ गया मेरे भाई 21। क्लियर। तो यहां से ये आ गया 2X = 3, X = 3/2, यानी 1.5 लीटर आ गया। यानी इस 8 लीटर में 1.5 लीटर है CH4 और 6.5 लीटर है C3H6। बहुत बढ़िया भाई, ए ऑप्शन कई बच्चों का आ गया था। छाप लो और लिख दो अब मक्खन, मक्खन नहीं अब लिखना अब मक्खन। अब मक्खन मतलब अब समझ आ गई इन सवालों को कैसे करना है। इनको बोलते हैं मिक्सचर वाले सवाल। जब भी एक से ज्यादा चीजें हो, एक को X मानने का तो दूसरा बचा हुआ हो जाएगा। ठीक है बेटा, हाँ ए आ गया, बहुत बच्चों का आ गया था यार। जिन बच्चों का वाकई में आ गया ना मेरे से पहले, काबिले तारीफ है, उन लोगों को स्टोइकियोमेट्री की रियल फील आना चालू हो गई है। अब मक्खन। ओके गाइस, ओके चलिए जी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ाते हैं इसको, आगे बढ़ा दूं। ये सवाल ना, ये सवाल घर के लिए दे रहा हूं और टफ है, ये भी बता दे रहा हूं। होमवर्क में दे रहा हूं, ये वाला घर से करके लाना। जेई का तड़का है, आसानी से नहीं होगा, थोड़ा अच्छा सवाल है, थोड़ा टफ कैटेगरी का क्वेश्चन है, करके लाना इसको। घबराना नहीं है, टफ लिख दिया तो घबरा गए, ये नहीं करना, ठीक है। हाँ जी, इसको करना जरूर, अपने से करना। इसमें उसने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दे दिया रैंडमली कुछ भी, और उसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, और बोला कि उसको जब जलाया तो CO2 बना, H2O बना। अब अंदाजा आपको लगाना है, अंदाजा आपको लगाना है कि एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा। बहुत ही जबरदस्त सवाल है, और इसको कराने से पहले मैं अगले लेक्चर में इसके जैसे 2-3 सवाल और कराऊंगा, तब जाके मैं इसको कराऊंगा। लेकिन क्या पता कुछ बच्चे इसको भी कर लाएं,
तो ठीक है, इसको करके जाना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो, मिक्सचर एनालिसिस, ये एक अलग टाइप की प्रॉब्लम है। टाइप 3 क्यों बोला? क्योंकि हटा दो, ये टाइप वाइप हटा देते हैं। टाइप वाइप आपको हेडिंग में नहीं डालना है, इसको हटा देना बेटा, मैं भी हटा दे रहा हूं इसको। टाइप वाइप नहीं लिखना है कि टाइप कौन सी प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टाइप वाइप कुछ नहीं है, प्रॉब्लम है बस एक, ठीक है। इनको हटा देता है, टाइप 3 टाइप 4 कुछ नहीं है। मिक्सचर एनालिसिस ये क्या होता है? मिक्सचर एनालिसिस क्या होता है इसको समझाता हूं। मिक्सचर एनालिसिस वही होता है जो अभी समझाया था। मिक्सचर में हमेशा क्या होगा, आपको एक मिक्सचर दिया जाएगा, एक मिक्सचर दिया जाएगा। मिक्सचर में कितने कंपोनेंट होंगे सर? 2 कंपोनेंट होंगे, कंपोनेंट 1, कंपोनेंट 2। मैं भी बोल दे रहा हूं कंपोनेंट 1, कंपोनेंट 2, कंपोनेंट 2। इसमें क्या होगा, एक कॉमन रिएजेंट से रिएक्ट कराएंगे, जैसे अभी पिछला सवाल किया था ना वैसा ही, कोई कॉमन रिएजेंट से रिएक्शन कराएंगे, ठीक है। ये इससे भी रिएक्ट कर रहा होगा, ये इससे भी रिएक्ट कर रहा होगा, तुझे क्या करना है, और प्रोडक्ट बनेगा। फिर क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा। हमें क्या करेगा वो, ये हिंट दे रहा हूं तेरे को, ये हिंट दे रहा हूं, समझ। टाइप 3 कुछ नहीं है, टाइप 3 हटा दे, वो कुछ नहीं, कंफ्यूजिंग वाली चीज है। टाइप 3 कुछ नहीं है, टाइप 3 को हटा दे, कुछ नहीं है, ठीक है बेटा। तो एक डब्बे में 2 चीजें हैं, जैसे अभी थी ना, मीथेन भी था, प्रोपेन भी था, और ऑक्सीजन डाल दी और प्रोडक्ट बन गया था। कुछ नहीं है, पहले सवाल कराते हैं सर, फिर कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, तो वही काम कर रहे हैं। तो यहाँ क्या था, जैसे यहाँ क्या था इस क्वेश्चन में, CH4 भी था, C3H6 भी था, और फिर आग लगा दी। आग लगा दी तो प्रोडक्ट लिया, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन से यह पता करना था कि कितने कितने कंपोनेंट रहे होंगे। तो तुझे क्या करना है, एक को X मान ले, एक को X मान ले, एक को X मान लेना, दूसरे को या तो Y मान लेना, या बचे हुए में से X घटा देना, वैसे मान लेना। और फिर 2 अलग अलग रिएक्शन लिख देना। 2 अलग अलग रिएक्शन लिखेगा तो X और Y के 2 अलग अलग रिलेशन आएंगे, 2 अलग अलग रिलेशन आएंगे, X और Y निकाल लेना, तो हमें समझ में आ जाएगा कि कंपोनेंट 1 कितना था, कंपोनेंट 2 कितना था। ये बात समझ में आई या नहीं? थ्योरी समझ में आई या नहीं? थ्योरी समझ में आई? कॉन्सेप्ट समझ में आया तो लिखेंगे कॉन्सेप्ट डन। बेटा कॉन्सेप्ट समझ में आया तो लिखेंगे कॉन्सेप्ट डन। रिएजेंट क्या होता है? अरे यार, रिएजेंट मतलब कोई भी एक चीज जो रिएजेंट, जैसे ऑक्सीजन रिएजेंट था, ऑक्सीजन रिएजेंट है, ये भी रिएजेंट है। जो लेफ्ट साइड होते हैं वो रिएजेंट होते हैं, और जो राइट साइड होते हैं वो प्रोडक्ट होते हैं। क्लियर? कॉन्सेप्ट डन लिखना है, कॉन्सेप्ट डन। हाँ जी, कॉन्सेप्ट डन। चलो, जिनको नहीं आया मैं उनके लिए रिपीट कर रहा हूं, जिनको नहीं आया मैं उनके लिए रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। अभी जो पीछे सवाल कराया था ना, उसी को ले रहा हूं। हमने क्या किया, CH4 लिया, C3H6 लिया, CH4 लिया, C3H6 लिया, बीच में कॉमन रिएजेंट मिला दिया था ऑक्सीजन, और बनाया क्या था, CO2। यही तो किया था। CO2 का डेटा दे दिया, इसका डेटा गिवन था, टोटल मिक्सचर गिवन था, टोटल मिक्सचर गिवन था। तो यहां से क्या होगा, यहां से क्या होगा, तुझे क्या करना है बेटा, एक को मान लेना X, अब एक को या तो टोटल -X मान लेना या Y मान लेना, जो भी तेरी मर्जी है। तो X और Y का सम क्या आ जाएगा, ये टोटल आ जाएगा। X और Y को जोड़ेंगे तो इस X से मैं CO2 निकाल लूंगा, इस Y से मैं CO2 निकाल लूंगा, तो एक इक्वेशन इसकी आ गई और एक इक्वेशन CO2 की आ गई, तो X और Y आ जाएगा। ये इतनी सी बात है, इतनी सी बात है। अब लिख दे अब डन, अब लिख दे अब डन। मैं बेटा एक एक स्लाइड को ना बहुत धीरे धीरे खिसका रहा हूं, क्योंकि मैं ये इंश्योर करके चल रहा हूं कि यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, अदरवाइज तू अच्छे सवाल कर ही नहीं पाएगा। मैं चाहता तो तुझे यहाँ बहुत पागल बना के जा सकता हूँ, बहुत सिंपल सवाल कराऊंगा, इजी इजी, और तुझे बहुत अच्छा भी लगना चालू हो जाएगा, जैसा लोग करते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने इजी करा लिए जितने कराने थे, अब थोड़ा लेवल अप करने की बारी आई है। एक बार समझने में दिक्कत आएगी, दोबारा समझाऊंगा, दोबारा में समझ आएगी, तिबारा समझाएंगे, सवाल बहुत सारे करेंगे, तब हम मॉड्यूल पे जा पाएंगे, ठीक है। अब डन, ठीक है बेटा, ठीक है डन। तो अब तू थ्योरी में ये चीज लिख सकता है मिक्सचर एनालिसिस में कि क्या करना है। इन दीज प्रॉब्लम्स अ मिक्सचर कंटेनिंग 2 और मोर सब्सटेंसेस, एक से ज्यादा होते हैं जो एक कॉमन रिएजेंट से रिएक्ट करते हैं, वही जो मैं बात आपको बता रहा था। ऐसे सवालों को करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो हर एक कंपोनेंट की एक अलग रिएक्शन लिखो। ट्रीट ईच कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर एज अ सेपरेट केमिकल रिएक्शन। लिख लेना इन चीजों को, हर एक कंपोनेंट की एक अलग रिएक्शन लिखनी है, जैसे मीथेन की अलग लिखी थी, प्रोपेन की अलग लिखी थी। फिर क्या करना है आपको, एक के मोल X मान लेना, एक के Y मान लेना,
मोल दिए तो मोल को मान लेना, मास दिया है तो मास को मान लेना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको इक्वेशन बनानी है, 2 इक्वेशन बनेंगी और दोनों को सॉल्व कर लेंगे, एक्स और वाई आ जाएंगे। ये सिंपल सी बात लिखी हुई है, जो तेरे को अभी मैंने डिटेल में समझाई ना, उसको अंग्रेजी में टाइप करके लिख दिया है, दैट्स इट। हेडिंग डाल लेंगे मिक्सचर एनालिसिस, मेरे बाल को हेडिंग डालेंगे मिक्सचर एनालिसिस, और जिसको ये बातें समझ में आ गई वो लिख देंगे मिक्सचर फोड़ दिया, है ना, या मिक्सचर खोल दिया, या मिक्सचर निपटा दिया, या मिक्सचर मक्खन। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। इसको लिख लीजिए, तब तक इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए बेटा। मिक्सचर मक्खन, मिक्सचर मक्खन, मक्खन मिक्सचर मक्खन। फिर रिपीट कर रहा हूं बेटा, फिर रिपीट कर रहा हूं। ऐसे सवालों में क्या होगा, ऐसे सवालों में क्या होगा, तेरे को एक से ज्यादा चीजें दे देगा वो, ये मिक्सचर वाली प्रॉब्लम होती है, एक से ज्यादा चीजें तुझे दे देगा। एक से ज्यादा चीज में तुझे क्या करना है भाई, डब्बा एक है, चीजें तो 2 है ना, तो इन दोनों को 2 अलग अलग रिएक्शन लिखनी है। एक रिएक्शन यहां लिखेंगे, एक रिएक्शन इसके नीचे लिखेंगे। ऐसा सवाल तू कर चुका है, तू जबरदस्ती बोल रहा है रिपीट। यदि तुझे ये समझ में आ गया तो ये भी आ गया। तो CH4 C3H6 दोनों को मिक्स किया, ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया, तो पहले CH4 की रिएक्शन लिखेगा, फिर C3H6 की लिखेगा। एक को X मान लेना, एक को Y मान लेना, फिर जो क्वेश्चन में डेटा दिया है उससे X और Y सॉल्व कर लेना। इतनी सी बात है बेटा, ठीक है, ठीक है। चलो क्वेश्चन देख, अब क्वेश्चन देख, उसने क्या बोला है, क्वेश्चन को देखना अच्छे से। मिक्सचर दिया हुआ है जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट है और मैग्नीशियम कार्बोनेट। अच्छा, मैंने सवाल में रिएक्शन नहीं लिखी, तुझे रिएक्शन का आइडिया दे दूं। गरम करते हैं तो कार्बोनेट को जब गरम करते हैं तो एक तो बन जाता है ऑक्साइड, एक तो रिएक्शन ये हो रही है और एक रिएक्शन ये हो रही है। ये सवाल में दिया होगा, ये रिएक्शन हो रही है। बस सॉल्व कर अब इसको। अब टोटल मिक्सचर 2 ग्राम का है। CO2 तो उड़ गया, ये CO2 भी उड़ गया, ये CO2 भी उड़ गया। बचे हुए को बोलते हैं रेजिड्यू, बचे हुए को बोलते हैं रेजिड्यू। यानी यहां कौन बचा, CaO, यहां कौन बचा, MgO, क्योंकि सॉलिड होते हैं ये बेटा, दोनों बच गए। ठीक है, सॉल्व करो इसको और जवाब दो। आपसे पूछा है कि इसमें बताओ CaCO3 का मास परसेंटेज कितना है। यानी ये जो 2 ग्राम है, इस 2 ग्राम में कैल्शियम कार्बोनेट कितना परसेंट है, मैग्नीशियम कार्बोनेट कितना परसेंट है। सॉल्व कीजिए इसको बेटा, सॉल्व करेंगे सभी लोग। हाँ जी, सॉल्व करेंगे सभी लोग। मैंने रिएक्शन दोनों लिख दी हैं, एक ही डब्बे के अंदर है। अच्छा, टोटल मास गिवन जो है वो है 2 ग्राम, टोटल मास 2 ग्राम है। अब तू एक को X मानेगा तो दूसरा तुझे पता है 2 - X रहेगा, ठीक है। और 0.96 ग्राम आ रहा है, मतलब इन दोनों का मास जोड़कर, कैल्शियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड का जोड़कर 0.96 ग्राम है। ठीक है बेटा, चलो सॉल्व करो इसको। आपको पूरे इसके 5 मिनट दिए जा रहे हैं, पूरे 5 मिनट। सॉल्व कीजिए सभी लोग, सॉल्व करेंगे सभी लोग। सॉल्व करें। बच्चों का आंसर आ रहा है 50%। मैं मन में कैलकुलेट करके देखता हूं क्या आएगा भाई। X ग्राम में इसको मानता हूं तो इसके आएंगे मोल X/100, तो कैल्शियम ऑक्साइड के भी मोल आएंगे X/100। ठीक है, ठीक है, तो ये आएगा 2 - X, तो इसके आएंगे 2 - X डिवाइडेड बाय मैग्नीशियम कार्बोनेट का मास क्या आ रहा है भाई, 24, 12, 36, 48, 84, 2 - X/84। जी सर, इसके मोल आएंगे 2 - X/84। ओके, हाँ तो ये तो आ जाएगा, सॉल्व हो जाएगा आसानी से। हाँ, हो सकता है 50 ही आ रहा हो। एक के X ले लेंगे, एक के Y ले लेंगे, तो इधर आएंगे Y/84, तो ये भी आएगा Y/84 मोल। ऊपर आएगा X/100 मोल। तो इनके मोल आए तो पहले इनके मास निकालने पड़ेंगे, X/100, और इसका आ जाएगा X/100 × 56,
और इसका आ जाएगा आपके पास y बटा 84 इंटू 40, y बटा 84 इंटू 40, दो इक्वेशन आ जाएंगे वहां से। चलिए जी सॉल्व करें। जितने लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया वो लिख दे अटेम्प्टेड। सही हुआ है गलत हुआ है कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझाने वाला हूं इसको। सही हुआ है गलत हुआ है कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझाऊंगा इस चीज को। और तुझे यदि ये बात नहीं समझ में भी आई होगी तो कल अपन इसके सवालों की एकदम बारिश कर देंगे। समझाने का काम मेरा है, तू बस एक बार बैठ के करता रहे इसको, अटेम्प्ट कर जैसे बताते जा रहा हूं। चलो देख भाई, कैल्शियम कार्बोनेट का मैंने ले लिया x। अब देखो मैंने ग्राम लिया है, तू y से कर रहा है तो y से भी हो जाएगा। मैंने इसको x ग्राम माना और मैंने इसको मान लिया 2 - x ग्राम, काम आसानी से हो जाएगा। क्यों y लेना जबरदस्ती, y से भी हो जाएगा, किसी ने y लिया है तो अभी काम हो जाएगा, गलत नहीं है। जब ये x ग्राम है तो ये कितना होगा बेटा, 2 - x होगा। देख टोटल 2 है तो मैंने इसको माना x है, तो ये कितना होगा, 2 में से x घटा दे इतना ग्राम होगा। हाँ बात तो सही है सर। तो बेटा मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितने आए, मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितने आए, मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आ गए मास अपॉन मोलर मास। इसका मोलर मास आएगा 100। 100 कहां से आएगा, कैल्शियम का होता है 40, इसका होता है 12, 52 और 48, 100 आ गया। x बटे 100 मोल आए। कैल्शियम ऑक्साइड के मोल निकालो। सर कैल्शियम ऑक्साइड के पीछे क्यों पड़ो, क्योंकि वो बोल रहा है इन दोनों का मास जोड़ने पर कितना आ रहा है, 0.96 ग्राम आ रहा है, 0.96 ग्राम आ रहा है। ठीक है, तो यहां से क्या किया हमने, मोल मोल कॉन्सेप्ट लगाया। तो मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट डिवाइडेड बाय 1, मोल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड डिवाइडेड बाय 1। जितने मोल कैल्शियम कार्बोनेट के आए उतने कैल्शियम ऑक्साइड के आ गए। कितने आ गए बेटा, x बटे 100 मोल आ गए। सर मास क्या आएगा, मास क्या आएगा, मास आएगा मोल इंटू मोलर मास। किसका मास निकाल रहे हो, कैल्शियम ऑक्साइड का, तो मोलर मास क्या है कैल्शियम ऑक्साइड का, सर कैल्शियम ऑक्साइड का आएगा 40 + 16 56 आएगा, 56। तो सर मोल आए x बटा 100, मोलर मास आए 56, इतना ग्राम आ गया, 56x बटा 100 ग्राम आ गया। ठीक है सर, मान लिया। एक कहानी खत्म हुई। क्या यही टोटल रेजिड्यू है, नहीं नहीं नहीं, टोटल रेजिड्यू ये नहीं है। फिर से सुन ले, मैंने इसका x ग्राम माना था तो मेरे को कैल्शियम कार्बोनेट के मोल मिल गए। कैल्शियम कार्बोनेट के मोल मिल गए तो मैंने कैल्शियम ऑक्साइड के मोल निकाले। क्यों पढ़ा हूं मैं कैल्शियम ऑक्साइड के पीछे, क्योंकि मुझे बेटा डेटा इन दोनों का दिया है और मेरे से वैल्यू जो दी हुई है वो इन दोनों की दी हुई है, रेजिड्यू की। कार्बन डाइऑक्साइड तो उड़ गया, ठीक है, उसका मास निकाल लिया। क्यों, क्योंकि मैं इसका भी मास निकालूंगा, मैं इसका भी मास निकालूंगा, दोनों को जोड़ के 0.96 कर दूंगा, मेरा x आ जाएगा। ठीक है सर। सर ये तो वैसा ही हो गया जैसे दो इक्वेशन बनाते थे 10th क्लास में। जी हाँ दोस्तों, वही है। अब देख, मैग्नीशियम कार्बोनेट के मोल बताओ। सर मैग्नीशियम कार्बोनेट के मोल आएंगे, मास आ गया 2 - x। मोलर मास क्या है, मैग्नीशियम का होता है 24 और कार्बन का होता है 12, 36 और ये हो गया 48। सर ये हो गया 84, 2 - x बाय 84 मोल। तो सर इनका भी तो रेशियो वही आ रहा है, तो मैं यहाँ ये लिख दूं कि जैसे मैग्नीशियम कार्बोनेट के मोल आए थे वैसे ही मैग्नीशियम ऑक्साइड के मोल आएंगे, क्योंकि 1:1 रेशियो है। हाँ बेटा, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड के मोल आ गए तेरे 2 - x बाय 84, ये मोल आए। सर ये तो मोल आए हैं, एक बात बताओ, mg हो गया 24 और ये हो गया 16 है तो 40 हो गया। जी हाँ दोस्तों, तो 2 - x बाय 84 इंटू 40 कर देंगे तो ये मास आ जाएगा, मास। ये मास आ गया, क्योंकि मास क्या होता है, मोल इंटू मोलर मास। ये बात समझ में आई या नहीं आई। अब तुझे क्या करना है, उधर हो गया 56x बटा 100 और इधर क्या आ गया 40 इंटू 2 - x कर दूंगा मैं, तो ये आ गया 80 - 2x, नीचे आ गया 84। इन दोनों को जोड़ा तो ये वैल्यू आएगी 0.96 ग्राम, 0.96 ग्राम। यहां से इसको सॉल्व करना है तुझे, यहां से इसको सॉल्व करना है। समझ में आई या बात नहीं, देख ले क्या किया है, एक बार देख ले अच्छे से। ये मैंने दूसरी इक्वेशन बना डाली, सॉल्व कर ले, आराम से सॉल्व कर, मक्खन होगा एकदम। करो, सॉल्व करो इसको। x का वैल्यू निकाल के बताओ मुझे क्या आ रहा है, फटाफट x का वैल्यू निकाल के बताएंगे क्या आ रहा है। चैट में वेट कर रहा हूं मैं आप लोगों का, x का वैल्यू क्या आने वाला है। सॉल्व करो भाई। x का वैल्यू क्या आ रहा है,
बेटा इसका 40 है और इसका 16 है तो 56 हो गया। और यहाँ एमजीओ का मास निकालना है तो एमजी का 24 होता है, इसका 16 होता है तो 40 हो गया। एक्स का वैल्यू बता दो, एक्स का वैल्यू। एक्स का वैल्यू चाहिए भाइयों, किसी का तो आया होगा यार। बेटा एमजीओ का मोलर मास क्या आएगा? एमजीओ का मोलर मास ये होता है 24, ये होता है 16, 40 आ जाएगा ना। शुरू से समझो, एक बार ये देख लिया, फिर से बता रहा हूं, एक बार वापस फिर से आता रहा हूं। हाँ ऐसा कुछ आ रहा होगा, 1/11 टाइप आ रहा होगा, और यहाँ ऑप्शन में शायद है भी नहीं वो चीज, कोई दिक्कत नहीं है, मैं वापस से बता रहा हूं इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। 2x नहीं 40x होगा, क्या होगा 40x? बेटा 2 ग्राम ही तो दिया है मिक्सचर, 2 ग्राम ही तो दिया है मिक्सचर। अरे नहीं यार 2 नहीं होगा, ये 40 को जब तू गुणा करेगा 2 - x से तो 40 2 से भी गुणा होगा, 80 आएगा। अच्छा हाँ ये 40x आएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये 40 आएगा। x का वैल्यू निकालो। हाँ ये 40x आएगा, 40x आएगा, x का वैल्यू निकालो। x का वैल्यू निकालिए। कुछ लोग बोल रहे हैं फिर से बता दो, फिर से बता दे रहा हूं, फिर से बता दे रहा हूं, सुन अच्छे से। ये वाली चीज हटाऊंगा, बस ये वाली चीज हटाऊंगा, पूरा समझना। ये वाली चीज हटाऊंगा, पूरा समझना, पूरा समझना। ये वाली चीज हटाइए बस। देख क्या दिया है तुझे, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट दिया हुआ है, और साथ में बोला कि इसको गर्म कर दिया, इसको कर दिया गरम। गरम करके क्या हुआ, कुछ तो बच गया रेजिड्यू, कुछ तो बच गया रेजिड्यू, प्लस कुछ गैस थी जो उड़ गई। अब ये हमें पता है, ये हमें पता है कि रेजिड्यू बचता है कैल्शियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड। जिसका आंसर आ गया वो लिख दे यार एक बार। एक्स का वैल्यू क्या आया था? अच्छा वो 40x ले लेना है ना, 2x नहीं था वो, 2x नहीं था बेटा, 1/11 उससे आ रहा है, 40x से करना उसको, ठीक है। तो इनको गर्म कर दिया तो एक तो बचा रेजिड्यू, यानी जो जमीन में बच गया और डब्बे में बच गया, और एक था जो गैस उड़ गई, ठीक है। अब क्या हुआ, ये जो आपके पास टोटल था वो था 2 ग्राम, तो एक x ग्राम है तो दूसरा 2 - x ग्राम होगा। तो हमने क्या किया, कैल्शियम कार्बोनेट को x ग्राम माना। आज अपन यही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे क्योंकि मिक्सचर के क्वेश्चन जो हैं वो थोड़े लेंदी होते हैं, ठीक है। तो इसको समझ के जा, और जब तू बोल देगा कि मिक्सचर कंप्लीटली समझ में आ गया, तब मैं तेरा पीछा छोड़ूंगा नहीं, इसको बताते जाऊंगा। क्योंकि ये क्वेश्चन तेरे सामने एनसीईआरटी में भी आएंगे, ये क्वेश्चन तेरे सामने मॉड्यूल में भी आएंगे, और तू वहां बेहोश होगा और तुझे लगेगा मोल नहीं आ रहा। पकड़नी पड़ेगी उस चीज को, उस ट्रिक को पकड़ना पड़ेगा। तो यहाँ x ग्राम, ये 2 - x ग्राम। अब तूने इस x ग्राम को गर्म किया तो इस x ग्राम के मोल निकालेगा, तभी तो हम इसके मोल निकाल पाएंगे। तो x ग्राम के मोल क्या आ गए? अरे यार x ग्राम के मोल क्या आ गए भाई? x ग्राम के मोल क्या आ गए? x ग्राम के मोल आ गए, ये कैल्शियम कार्बोनेट के मोल ये आ गए x/100 मोल। 100 कहां से आया? क्योंकि उसका मोलर मास है। अच्छा इसका 1 मोल होगा तो इसका भी 1 मोल होगा, तो इसके इतने मोल हैं, तो कैल्शियम ऑक्साइड के भी इतने ही मोल आ गए। अब कैल्शियम ऑक्साइड का आपने मास निकाल लिया, ये आ गया x/100 × 56। क्लियर? क्लियर? इसको और ज्यादा सॉल्व करेगा तो ये वैल्यू आ जाएगी तेरी, और ज्यादा सॉल्व करेगा वैल्यू आ जाएगी, 4 से उड़ा दे इसको, 14x/25, 14x/25 ग्राम आ गई। क्लियर? ये आए कैल्शियम ऑक्साइड के, ये समझ में आ रहा है? अब देख यहां से क्या करेगा, यहां से तू करेगा मैग्नीशियम कार्बोनेट के मोल निकालना चालू। मैग्नीशियम कार्बोनेट के मोल कितने होंगे? मैग्नीशियम कार्बोनेट का मास डिवाइडेड बाय MgCO3 का मोलर मास। मोलर मास क्या होगा? 24, 12, 36, 48, ये 84 होगा। इतने मोल आए। अब इतने मोल आए तो इसी रिलेशन को मैं यहां भी रखूंगा कि मैग्नीशियम कार्बोनेट के जो मोल आए उतने मैग्नीशियम ऑक्साइड के मोल आएंगे, MgO के मोल आएंगे। जी हां, क्योंकि दोनों का कोएफिशिएंट क्या है? 1 है। तो MgO के मोल भी, इसको अलग डब्बे में कर देता हूं मैं, MgO के मोल अपने यहां से आ गए बेटा, MgO के मोल आ गए तेरे 2 - x/84, ये मोल आए। तो यहां से मास क्या आया?
मास निकालने के लिए तूने क्या करना है, 2 माइनस एक्स बाय 84 इंटू एमजीओ का मोलर मास। एमजीओ का मोलर मास क्या होगा, एमजीओ का मोलर मास होगा एमजी 24, ये 16, ये 40 हो गया, तो ये 16 और ये 40 हो गया, तो ये आ गया तेरा 80 माइनस 40x अपॉन 84, 80 माइनस 40x अपॉन 84। इसको भी अगेन तू क्या कर सकता है ना, इसको भी 4 से उड़ा दे, 4 से उड़ाएगा तो ये रेशियो क्या बन गया, 4 से उड़ाएगा तो ये रेशियो बन जाएगा तेरा, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ, 4 से उड़ाएंगे तो इधर ही लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, ये 4 से उड़ाएंगे हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 20 माइनस 10x, 20 माइनस 10x अपॉन 21, ऐसा आ गया। तो ये क्या आ गया देख अब, 14x बटे 25, 14x बटे 25 प्लस 20 माइनस 10x बटे 21, इसकी जो वैल्यू आ रही है ना वो 0.96 आ रही है। यहां से जो तू x निकालेगा वो बिल्कुल सही x आएगा, यहां से जो x निकालेगा वो बिल्कुल सही x आएगा। ये वाला x निकालो, अब ये वाला x निकालो भाइयों, ये वाला x निकालो, आंसर आ जाएगा। ये वाला x निकालो, फटाफट निकालो, सॉल्व करेंगे सभी लोग। ठीक है, ठीक है बेटा, ये x निकाल लो। ये जो x आया है ना, ये जो तेरा आया है, ये किसका आया है, ये आया है कैल्शियम कार्बोनेट का। अब तेरे से क्या पूछा है, कैल्शियम कार्बोनेट का परसेंटेज क्या है, तो परसेंटेज निकालने के लिए परसेंटेज, अच्छा ये सवाल मैं तेरे लिए छोड़ के जा रहा हूं, अगले दिन चल इसको भी ना होमवर्क लिख ले तू, इसको भी होमवर्क लिख ले, ये 2 भारी क्वेश्चन तेरे लिए होमवर्क हो गए। x भी आंसर नहीं है, x आंसर नहीं है, x है अभी 2 में से कितना परसेंटेज है, तो जो तेरा x आया है ना वो तो कैल्शियम कार्बोनेट का मास है, डिवाइडेड बाय 2 करना, इंटू 100 करना, वही तेरा आंसर आएगा। ठीक है बेटा, हो सकता है इन ऑप्शन से कुछ अलग भी हो सकता है इन ऑप्शन से अलग भी हो, हाँ हो सकता है, मतलब ई एक ऑप्शन ले लेना, नन ऑफ दीज, हो सकता है वो भी हो, बट ये बता मिक्सचर का कॉन्सेप्ट समझ में आया, कैलकुलेशन थोड़ी टेढ़ी हो सकती है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो लिख दे कॉन्सेप्ट डन, कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो लिख दे कॉन्सेप्ट डन। हाँ हो सकता है बेटा, आंसर हो सकता है इनमें से कोई और भी आ रहा हो, कॉन्सेप्ट समझ आ गया, तुझे लिखना है कॉन्सेप्ट मक्खन, है ना, क्योंकि मैं डीपीपी के अंदर आपको ये मिक्सचर वाले सवाल देने वाला हूं, कल वाली जो नेक्स्ट डीपीपी आएगी उनमें दूंगा अच्छे सारे सवाल। हाँ जी, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, हाँ परसेंटेज तो आता रहेगा, कॉन्सेप्ट डन या नहीं, ठीक है, तो कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो करते रहेंगे। करेक्ट करेक्ट, समझ में आई बात। आज का लेक्चर ना थोड़ा सा हैवी है, थोड़ा हैवी है, इसको तुझे 2 बार नहीं तो 3 बार रिवाइज करना है। हाइड्रोकार्बन वाले सवाल तो तू लिख लेना भाई, जे में आने ही आने हैं, आने ही आने, कोई नहीं रोक सकता, उसकी बैलेंसिंग तेरे को बहुत अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है बेटा, होमवर्क के अंदर एक तो अपना ये क्वेश्चन हो गया, ये तुझे करके लाना है, जिन्होंने नहीं किया है तेरे सामने लिखी हुई ये चीज मैं वापस आके सॉल्व कर दूंगा। एक तेरे को ये वाला क्वेश्चन करके लाना था होमवर्क के अंदर, जो जेई का तड़का था, ये भी करके लाना है, ये भी भारी सवाल है, हो सकता है ना हो, लेकिन अटेम्प्ट करना अच्छे से। बाकी होमवर्क में यही था। इसके अलावा जो आगे की कहानी है, उस पर भी चलेंगे अपन। तू एक काम और करना, इसको भी जलाना, ये भी तेरे होमवर्क का पार्ट है, ये क्वेश्चन भी तुझे होमवर्क में करके लाना है। इथेनॉल को भी जलाना है और डाइमिथाइल ईथर, तुझे फॉर्मूला दिया है, सब डराने की बातें हैं। तू इसको क्या कर लेना, CHO के फॉर्म में लिख लेना, ऑक्सीजन के साथ जलाना इसको, ठीक है। चलिए, और इसके अलावा ये भी करना है, रिएक्शन लिख देता हूं इसके अंदर में, इसमें रिएक्शन लिख दे रहा हूं। एक रिएक्शन है Zn+2HCl gives ZnCl2, रिएक्शन तुम्हारे लिख के जा रहा हूं पहले से ही। और एक रिएक्शन दी हुई है मैग्नीशियम का, होगा शायद, किसका है, मैग्नीशियम का ये, हाँ जी, ये 2 रिएक्शन दी हुई है, ये भी मिक्सचर का सवाल है, इसको अटेम्प्ट करना, ये अच्छा सवाल है, बनेगा ये आराम से। फिर हम आएंगे लिमिटिंग रिएजेंट के कॉन्सेप्ट पे, जो कि एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, नया कॉन्सेप्ट है, कल से चालू करेंगे। आज के लिए इतना ही, क्योंकि इतने भारी सवालों को पचा पाना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैंने बोला था ना कि अभी लिमिटिंग रिएजेंट तक पहुंच जाए, वो बड़ी बात है। ठीक है बेटा, हाँ सर 0.9 आ रहा है, हाँ हो सकता है 0.9 आ रहा होगा, आई अंडरस्टैंड इट टोटली। करके लाना, सॉल्व करके लाना, इन दोनों सवालों को सॉल्व करना। और साथ में आज ना आपको एक डीपीपी दी हुई है, और वो जो डीपीपी दी है ना,
वो एक तरीके से रिवीजन डीपीपी है, उसको जरूर करना, जरूर 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 फोड़ के आना, उसको तोड़ मरोड़ के एकदम निपटा देना डीपीपी को। तो होमवर्क में आज का आपका एक तो हो गया क्लास वर्क, रिवाइज 2-3 टाइम्स, मैं बता दूंगा किस लेक्चर को कितना, 2-3 बार रिवाइज करना है इसको। इसके अलावा रिवीजन डीपीपी दी हुई है, रिवीजन डीपीपी मिली हुई है, उसका नाम डीपीपी 10 होगा शायद, उसको सॉल्व कर लेना पूरा, उसके सॉल्यूशन भी डाल दिए हैं, बिंदास होके सॉल्व करो इसको, ठीक है। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक आपके कोई डाउट्स भी हो तो डाउट सेक्शन में आप वो डाउट डाल सकते हैं। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, आबाद रहिए, ठीक है भाई। ये सारी कहानी थी, टेस्ट मुझे उम्मीद है अच्छा गया होगा आप लोगों का, यही आज की कहानी थी, ठीक है भाई। तो पढ़ाई करते रहो, मिलते हैं फिर, चलिए बताना कैसे